हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नए वर्ष में हम सब चाहते हैं कि कुछ नया हो, कुछ शुभारंभ हो, कुछ जीवन में बदलाव हो। और ये सोच केवल भक्तों की नहीं है, ये सोच पूरी दुनिया की रहती है। अब भारत में पहला प्रश्न तो यही उठता है कि क्या ये हमारा नया साल है। लेकिन क्योंकि हर जगह इसी को नया साल माना जाता है, तो हम इसी आधार पर आज का सत्र आरंभ करेंगे कि हमारे लिए ये चाहे नया साल टेक्निकली नहीं है, लेकिन तारीख तो बदली है और नया साल की शुभकामनाएं तो हमने भी सबको दी हैं। तो नए साल में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका यह साल बहुत अच्छा बीते, भक्ति बढ़े आपकी, और आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो सब भगवान आपको दें। लेकिन इस नए साल में क्या बदलाव होगा और क्या कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा, ये बहुत कुछ हमारे ऊपर निर्भर करेगा। तो जैसे रेत पे हम लिख दें 2022 और वो आए लहर और उसको मिटा दे, और उससे थोड़ी दूरी पे लिखा हो 2023 और थोड़ा हाई टाइड आएगा तो ये भी मिट जाएगा। अर्थात हम लगभग आज से करीब 3,36,36,36,000 सेकंड के बाद में 2024 में बात कर रहे होंगे, इसी तरीके से कि ये 2023 चला गया और अब 2023 के बाद अब 2024 आ गया। तो ये समय बदला है कि कुछ और भी बदला है, और कुछ और बदलेगा या नहीं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। समय तो अपना काम कर रहा है, समय की घड़ी तो चलती जा रही। तो नए साल में क्या नया होगा, क्या हम नया शुरू करेंगे, क्या हम अपने जीवन में बदलाव करेंगे, इसी को हम आज समझेंगे। तो नया साल हम सबको एक मौका देता है कि हम बदलाव की बात करें, चेंज की बात करें। और चेंज की बात, जब साल समाप्त होने वाला होता है और नया साल आता है तो बहुत लोग उत्साहित होते हैं कि ये चेंज क्या होगा, किस प्रकार से हम करेंगे। और उसके लिए वो क्या बनाते हैं, न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस बनाते हैं। अर्थात वो एक लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या वो करेंगे ताकि उनका अगला साल बहुत अच्छा बीते। ये नए साल के रेजोल्यूशन अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग समाजों में अलग अलग रूप से होते हैं। लेकिन हर कोई अपने मन में अगर लिस्ट ना भी बनाए तो कुछ धारणा तो रखता है कि इस साल में मैं ये कुछ बदलाव करूंगा या ये साल मेरे लिए इस प्रकार से महत्वपूर्ण होगा। ज्यादातर ये जो बदलाव होते हैं ये ऐसे ही होते हैं कि कुछ अच्छी आदत हमको सीखनी है और कुछ बुरी आदत हमको छोड़नी है। जंक फूड कम खाना है, नेचुरल फूड ज्यादा खाना है, टीवी मोबाइल कम देखना है, एक्सरसाइज पढ़ाई ज्यादा करना है, और कम बकबक करना है, ज्यादा काम करना है, कम कंप्लेन करना है और ज्यादा थैंक यू बोलना है। तो इसी प्रकार की कुछ कुछ हम इनमें से चूज कर लेते हैं कि इस साल हम अपने जीवन में ये सब बदलाव करेंगे। तो ये 2022 की लिस्ट है। लोगों से पूछा गया कि नए साल के आपके रेजोल्यूशन क्या हैं, तो 48% ने यूएस में बोला कि वो ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हैं। 44% ने बोला कि वो हेल्दियर फूड खाना चाहते हैं। 20% ने बोला कि वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। 21% ने बोला वो स्ट्रेस कम चाहते हैं अपने जॉब में। और 34% ने बोला कि अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वो ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। अब अगर हम देखें तो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो गया, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन हो गया। जब हम 1990 में थे तब भी ऐसा ही कुछ हमने बनाया था कि हम ये सब करेंगे। फिर 2022 में भी अभी हमने देखा ऐसा ही बनाया। और नया साल एक आएगा 2050 का, उस समय भी लगभग हमारी लिस्ट शायद ऐसी ही रहेगी। आज का सत्र इसलिए है कि कैसे हम कुछ करें कि हमारी ये लिस्ट ये सेम ही ना बनी रहे, 2050 में भी हम यही 4-5 चीजें बनाते रहें। जैसे मैंने कहा कि 2021 में भी लोगों की यूएस में ऑलमोस्ट यही लिस्ट थी, 1-2% ऊपर नीचे हो गया। तो ये ना हो हमारे साथ, और हमारे जीवन में सच में कुछ बदलाव हुआ है नए साल के साथ। कैलेंडर डेट के बदलाव के अलावा भी कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन बड़ी सी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि केवल 8% लोग ही हमारे अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में सक्सेसफुल होते हैं। 92% लोग जो हैं वो नए साल में आते जरूर हैं, तारीख बदल जाती है, लेकिन वो जो रेजोल्यूशन उन्होंने बनाए थे वो रहते नहीं है उनके साथ में। 92% अनसक्सेसफुल हो जाते हैं लोग। तो आज हम भगवत गीता के आधार पे यही समझेंगे
कि ये केवल 8% लोग क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं और 92% लोग क्यों अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। क्या कारण है कि नए साल का रेजोल्यूशन लोग पूरा नहीं कर पाते। तो 31 दिसंबर तक हम जिस तरह से कार्य कर रहे थे, 1 जनवरी को हमको लगता है कि ये साल तो बहुत कुछ अलग होगा, कुछ बदलाव होगा बड़ा। और 2 जनवरी जब आती है तो हम लगभग वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। और आज तो 7 तारीख है, तो ज्यादातर 7 तारीख तक आते आते तो हम वापस अपने पुराने तरीके पर ही लौट चुके हैं। तो क्या ये साल अलग होगा दूसरे सालों से? हर साल हमको ऐसे ही लगता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। इसीलिए मैनी पीपल दे लुक फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर फॉर ए न्यू स्टार्ट ऑन ओल्ड हैबिट्स। तो करते कुछ नहीं है, हैबिट्स ओल्ड ही रहती हैं, बस उनका नया स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्मोकर है वो स्मोकर ही बना रहता है, जो अल्कोहलिक है वो अल्कोहलिक बना रहता है, जिसको बहुत ज्यादा प्रजल्प करने की आदत है, अर्थात इधर उधर बात करने में समय व्यर्थ करने की आदत है, वो वैसे ही बना रहता है। जो बहुत मोबाइल देख के अपना समय व्यर्थ करता है वो भी वैसे ही बना रहता है। भक्ति में भी हम बहुत सारे ऐसे नियम बनाते हैं, लेकिन वो भी हम बहुत दिन नहीं पालन कर पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी चेंज एक्चुअली कंफ्यूजन लाता है। पर बात यह है कि जब तक आप कंफ्यूज नहीं हो, एक्चुअली आपने सिचुएशन को समझा ही नहीं है। धरती पे अगर कोई आदमी कहे कि मैं कंफ्यूज नहीं हूं और अपना जीवन यापन कर रहा हूं, अर्थात या तो बहुत ही मोरॉन है, उसने संसार को और जीवन को समझा ही नहीं है, या वो बहुत सिद्ध पुरुष। अदरवाइज जो भी हम सब लोग स्पेक्ट्रम के बीच के हैं, उनको तो कंफ्यूजन हमेशा ही होगा, क्योंकि चेंज हमेशा बना हुआ है। चेंज ऐसा नहीं होता कि 1 जनवरी को होता है, चेंज तो जीवन में हमेशा बना हुआ है। और हर चेंज अपने साथ एक कंफ्यूजन लेके आता है। इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम चेंज से क्यों बचना चाहते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूजन को पसंद नहीं करते, हम केओस को पसंद नहीं करते। इसलिए हम चाहते हैं चेंज ना आए, जीवन जैसा है वैसा चुपचाप चलता रहे। तो चेंज जब भी आता है जीवन में, तो एक तरीके से दो सोच है लोगों की, इसको ध्यान से समझिए। जब चेंज आएगा तो दो तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं, जो उस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि बोले ठीक है, ये चेंज तो होना ही है, चेंज तो आ गया है, अब मैं इस चेंज में अपने जीवन में कैसे अडॉप्टेशन करूं, ढालूं कि ये चेंज मेरे लिए हितकर हो जाए। और दूसरे पैसिमिस्टिक लोग, जो नेगेटिव थिंकर हैं, वो हमेशा क्या सोचेंगे, अरे ये चेंज आया है, ये चेंज तो मेरे को बिल्कुल बर्बाद कर देगा, ये चेंज तो बहुत खराब है मेरे लिए, मैं इस चेंज को कभी भी झेल नहीं पाऊंगा। ये पैसिमिस्टिक लोग हैं। तो एक सकारात्मक सोच वाले लोग हैं जो हर एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और एक पैसिमिस्टिक लोग हैं जिनको हमेशा लगता है कि हर चीज जो बदलाव जीवन में हो रहा है वो बस उन्हीं के खिलाफ हो रहा है, उन्हीं के लिए। तो ये पेसिमिस्टिक लोग कैसे रहते हैं? हमेशा जो है वो डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में रहेंगे, सैड रहेंगे, एंग्री रहेंगे, रोते रहेंगे। आपने भी अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं सकारात्मक सोच वाले, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे, हमेशा एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि कुछ अच्छा ही होगा, हमेशा हैप्पी रहेंगे, बोल्ड रहेंगे। नॉर्मली हमको बोला जाए कि आप इन दोनों में से किसको चूज करोगे, तो नेचुरल सी बात है, हम सब ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति के साथ संग करना पसंद करेंगे। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ऑप्टिमिस्टिक बनना चाहते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो हर चेंज के समय ये कहते हैं कि नहीं, ये चेंज मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ये चैलेंज मेरे ग्रोथ के लिए हो रहा है? ये कितने लोग कहते हैं? हम सब लोगों को ऑप्टिमिस्टिक लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन हम खुद ऑप्टिमिस्टिक बनना चाहते हैं क्या? एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दोनों बनने से बात नहीं होती, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक हर जगह सोचता है कि सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और पेसिमिस्ट जो है नकारात्मक सोच वाला, उसको लगता है हर जगह नेगेटिव ही नेगेटिव हो रहा है। हमें ना पेसिमिस्ट बनना है ना ऑप्टिमिस्ट, हमें क्या बनना है? रियलिस्ट बनना है। रियलिस्ट अर्थात जो सिचुएशन आई है वो मेरे अच्छे के लिए है कि खराब के लिए है, ये समझना ही रियलिज्म है। तो सकारात्मक सोच वाला अपने मुगालते में जीता रहता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ, और नकारात्मक सोच वाला हमेशा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता रहता है कि सब कुछ मेरे साथ खराब ही होगा। दोनों ही तरीके जीने के गलत है। भगवत गीता हमें सिखाती है रियलिस्ट होना। रियलिस्ट का अर्थ होता है कि हम उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और हम फिर डिसाइड करेंगे कि हमने इस सिचुएशन में अपने आप को किस भावना में रखना चाहते हैं।
एक क्लासिक एग्जांपल हमेशा दिया जाता है कि ऑप्टिमिस्ट जो है वो आधा ग्लास अगर है तो ऑप्टिमिस्ट सकारात्मक सोच वाला बोलेगा देखो आधा गिलास तो भरा हुआ है ना, हाफ ग्लास इज हाफ फुल। और पेसिमिस्ट जो होगा, नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति, वो उसी ग्लास को देखेगा, बोलेगा अरे ये ग्लास तो आधा खाली है। ग्लास वही है लेकिन नजरिया दोनों का देखने का अलग है। दृष्टिकोण से डिसाइड होता है कि आप ऑप्टिमिस्ट हो कि पेसिमिस्ट। सिचुएशन से डिसाइड नहीं होता है। सिचुएशन दोनों के लिए सेम थी, आधा ग्लास था, लेकिन आधे ने आधे भरे हुए को देखा ऑप्टिमिस्ट ने और खाली को देखा पेसिमिस्ट ने। इसीलिए जब कोई बैड इवेंट होता है तो ऑप्टिमिस्ट क्या बोलता है, ऑप्टिमिस्ट टेम्पररी जो है वो आइसोलेट हो जाता है, वो समझ जाता है कि ये मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज है। और जो पेसिमिस्ट होता है वो सोचता है कि अरे ये बैड इवेंट तो हमेशा मेरे साथ रहेगा और ये मेरे ही कारण आया होगा और इसका पता नहीं मेरे जीवन पे कितना दूर तक प्रभाव पड़ेगा। और वहीं जब कोई अच्छी बात होती है तो ऑप्टिमिस्ट क्या बोलता है, अरे ऑप्टिमिस्ट कहता है ये तो हमेशा मेरे साथ ही ऐसा ही रहेगा और ये मेरे कारण से हुआ है। और पेसिमिस्ट अच्छे समय में क्या बोलता है, अरे ये तो टेम्पररी है, थोड़े दिन के लिए है, फिर बुरा समय आने वाला है हमारा, और बोले ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो हमने देखा कि ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट एक्चुअली एक सा ही सोचते हैं। ये बहुत समझने की बात है, दोनों एक सा ही सोचते हैं, केवल सिचुएशन कौन सी है उसके आधार पे वो अपना सोच का टेम्पलेट या प्रोटोकॉल लगाते हैं। दोनों की सोच में गलती है। भगवत गीता ये नहीं सिखाती। भगवत गीता क्या सिखाती है, ऑप्टिमिस्ट जब रेजोल्यूशन बनाएगा तो वो लंबी चौड़ी लिस्ट बना देगा 10-15 रेजोल्यूशन की, नए साल में ये सब बदल देंगे हम, और वो कर नहीं पाएगा। करने का पूरा प्रयास करेगा लेकिन जब वो नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं उसको एक डिस्पेयर आएगा, एक डिप्रेशन आएगा, जिसको वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा क्योंकि वो सो कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट है। वहीं जो पेसिमिस्ट होगा, जो हमेशा डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति, वो कहेगा अरे क्या है, कैलेंडर ही तो बदला है, कुछ जीवन में थोड़ी बदला है, संसार में थोड़ी कुछ बदला है, ये सब दिखावा है, इस सब को करने से कुछ नहीं होगा। तो पेसिमिस्ट का अप्रोच क्या होगा, बोले 2009 में भी मैंने ऐसी एक लिस्ट बनाई थी, फिर 2010 में भी बनाई थी, 11 में, 12 में, 21, 22 सब में मैंने ऐसी लिस्ट बनाई थी। और बोले वो हमेशा क्या करता हूँ, मैं काटता रहता हूँ बस उसको, कुछ चेंज करता रहता हूँ। तो पेसिमिस्ट कोई भी लिस्ट नहीं बनाना चाहेगा, पुरानी लिस्ट को भी काट पीट के अलग कर देगा। ऑप्टिमिस्ट जो रहेगा वो हमेशा नई लिस्ट बनाएगा, लेकिन दोनों एक्चुअली अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। जो रियलिस्ट होगा वो रियलिस्ट ये समझेगा कि अच्छा ग्लास तो है ना भाई, ग्लास तो पूरा है और ग्लास के अंदर पानी जो है वो आधा है और आधा खाली है। ये रियलिज्म है और ये हमें भगवत गीता सिखाती। तो पेसिमिस्ट क्या बोलता रहेगा, अरे जब मेरे लायक हवाएं चलेंगी तो मेरी जीवन की नाव बहुत तेजी से चलेगी। ऑप्टिमिस्ट क्या बोलेगा, ऑप्टिमिस्ट जो है वो सोचेगा कि कभी तो हवा जब चेंज होगी मेरे डायरेक्शन की तब मैं आज चलना चालू करूंगा। और रियलिस्ट क्या करेगा, रियलिस्ट बोलेगा कि क्या मैं अपनी नाव की इस सेल को इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूं कि मैं अभी भी कुछ तो आगे बढ़ूं। तो पेसिमिस्ट हमेशा कंप्लेन करता रहेगा, ऑप्टिमिस्ट हमेशा एक्सपेक्ट करता रहेगा, रियलिस्ट लेकिन प्रोग्रेस करता रहेगा। इसीलिए भगवत गीता हमको ना पेसिमिस्ट बनाती है ना ऑप्टिमिस्ट बनाती है, वो रियलिस्ट बनाती है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अर्जुन का केस हम लेते हैं। अर्जुन शुरू में कैसे थे, पेसिमिस्ट थे, वो कंप्लेन कर रहे थे अरे ये किस युद्ध में मुझे डाल दिया, मेरे स्वजन सामने खड़े हुए, मैं कैसे उनका वध कर सकता हूँ। और भगवान ने उसे रियलिस्ट बनाया कि नहीं ये तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है कि वो युद्ध करे। तो ऑप्टिमिज्म कैसा है, ऑप्टिमिज्म ऐसा है कि सब जगह वो पॉजिटिव पॉजिटिव देख रहा है। अगर एक सेल में दोनों जो साइड्स हों वो पॉजिटिव हों तो उसमें करंट कभी फ्लो नहीं करेगा। पेसिमिस्ट हर जगह नेगेटिव देख रहा है, अगर सेल में दोनों तरफ नेगेटिव पॉइंट है तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और कुछ भी फ्लो नहीं होगा। जो रियलिस्ट होगा उसी के पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसीलिए उसकी प्रोग्रेस होगी। तो हमें जीवन में रियलिस्ट बनना है तो हमें स्पिरिचुअलिस्ट बनना पड़ेगा। रियलिस्ट केवल स्पिरिचुअलिस्ट होता है, इसको हम समझेंगे अब कैसे। तो हमने देखा कि फर्स्ट वीक तक 75% लोग अपना रेजोल्यूशन मेंटेन कर पाते, 2 हफ्ते के बाद वो 71 हो जाता है,
6 महीने के बाद वो 46 हो जाता है, और केवल 8% जो है वो अपने रेजोल्यूशंस को, जो नए साल में उन्होंने प्रण लिए थे, उनको पूरा कर पाते हैं। केवल 8%, जो कि बहुत ही कम नंबर है। तो ये चेंज क्यों रेजिस्ट करते हैं लोग? एक्चुअली पीपल डोंट रेजिस्ट चेंज, दे रेजिस्ट बीइंग चेंज्ड। चेंज जब दूसरे की तरफ हो रहा हो, दूसरे को उसके लिए मेहनत करनी हो, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। बोले हाँ अच्छी सड़कें बनाओ, चेंज होना संसार में बहुत जरूरी है, अच्छे स्कूल खोलो, अच्छे हॉस्पिटल खोलो, लेकिन अगर हमें चेंज करने के लिए बोला जाए कि आप कचरा मत फेंकिए, तो वो हम चेंज नहीं होना चाहते। हम अपने पुराने तरीकों पर ही जीना चाहते हैं। तो हमारे रेजोल्यूशन क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हम चेंज नहीं होना चाहते। तो हमने देखा कि हम चेंज क्यों नहीं होना चाहते, क्योंकि हर चेंज अपने साथ कंफ्यूजन लाता है। हर चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको रियलिस्ट होना पड़ता है। और क्योंकि हम या तो पेसिमिस्ट हैं या बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं, तो हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम क्यों नहीं चेंज करना चाहते? क्योंकि हमारी हैबिट्स बनी हुई हैं। तो कैसी ये हैबिट्स हैं, और क्या इन हैबिट्स में भगवत गीता हमारी कोई सहायता कर सकती है? तो अभी तक हमने देखा कि भगवत गीता हमें रियलिस्ट बनाती है, संसार कैसा है उसको देखने का सही दृष्टिकोण हमें देती है। हम इस जेल से कैसे बाहर निकलें, इसकी हेल्प हमें भगवत गीता देती है। तो एक्चुअली अगर हम भगवत गीता के आधार पे जीवन जिए, तो हम केवल प्लेन रियलिस्ट नहीं है जो संसार को यथारूप देख रहा है। हम एक स्पिरिचुअल रियलिस्ट हैं, जो कि अब स्पिरिचुअलिटी के चश्मे से यथारूप संसार को देख रहा है। तो जैसे ही हम भगवत गीता उठाते हैं और पढ़ते हैं, और जैसे हम शुरू के अगर 7 चैप्टर भी पढ़ लें, तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमारी अगर ओल्ड थिंकिंग ही रहेगी, तो हमारे रिजल्ट भी ओल्ड ही रहेंगे। अर्थात हमें अगर कुछ नया रिजल्ट चाहिए, तो हमें अपनी थिंकिंग को नए तौर पे सोचना चालू करना पड़ेगा। और यहाँ पे रोल आता है हमारी इंटेलिजेंस का, अर्थात बुद्धि का, और हमारे मन का। तो जो स्पिरिचुअल रियलिस्ट है, जो भगवत गीता के आधार पे जीवन जीना चाहता है, वो ये देख के समझ जाता है कि एक्चुअली ये मेरा माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरी किसी भी प्रण को पूरा करने में, मेरी किसी भी आदत को बदलने में। ये मन ही है जो मुझे रोड़ा अटकाता है। और इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था कि ये मन को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। अर्जुन जैसे धनुर्धर के लिए भी मुश्किल है। अर्जुन जो एक रेजिंग विंड को, एक टॉर्नेडो को, एक तूफान को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कहते हैं कि मैं उसको, तूफान को कंट्रोल कर लूंगा अपने अस्त्र शस्त्र से, लेकिन मन मेरा मेरे वश में नहीं रहता, तो मैं क्या करूं? तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान का आंसर बहुत बढ़िया है। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो। महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है कि मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। लेकिन फिर वो 2 टिप्स देते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो हमने देखा कि अभ्यास और वैराग्य, ये 2 शब्द भगवान ने बोले हमें, और बताया कि अगर आपको मन को वश में करना है, तो आपको अभ्यास और वैराग्य 2 चीज करनी पड़ेगी। अब ये अभ्यास और वैराग्य सुनने में बहुत कठिन शब्द लगते हैं, क्या अभ्यास होगा और क्या वैराग्य होगा। बट आज की भाषा में अगर हम बोलें, तो बहुत सिंपल है, डूज और डोंट्स। जो करना है वो अभ्यास है, जो नहीं करना है वो वैराग्य है, जो छोड़ना है वो वैराग्य है, जो करने से मन कंट्रोल में आएगा वो अभ्यास है। अर्थात डूज और डोंट्स टू कंट्रोल माइंड। तो यही बात हमको समझनी पड़ेगी। हमारे सारे प्रण क्यों निष्फल हो जाते हैं? क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। और मन को कंट्रोल में लाने के लिए हमको ये हायरार्की सीखनी पड़ेगी, जो 3rd चैप्टर में भगवान बताते हैं। तो भगवान क्या हायरार्की बताते हैं? कि शरीर जो है उसमें सेंसेस हैं। तो शरीर से सुपीरियर जो है वो सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं। और हमारा ये जो स्थूल शरीर है, और उसके बाद इंद्रियां हैं, उसके बाद मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। ये हायरार्की है हमें,
इस हायरार्की को क्योंकि हम समझते नहीं हैं भगवत गीता के आधार पे, तो हमारे ज्यादातर निर्णय जो है वो इंद्रियों के आधार पे होते हैं, जो शरीर को अच्छा लगे उसके आधार पे होते हैं। लेकिन अगर इंद्रिय और शरीर के ऊपर हम उठें तो मन है, तो कई बार हम मन के आधार पे निर्णय ले लेते हैं। लेकिन मन के आधार के निर्णय भी अच्छे नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बुद्धि है। जो निर्णय बुद्धि के लेवल पे लिए जाएंगे और जो आत्मा के लिए लाभकारी होंगे, श्रेयस होंगे, वो निर्णय सबसे अच्छे निर्णय हैं। तो हमारे निर्णय क्यों फलीभूत नहीं होते? हमारे निर्णय इसलिए फलीभूत नहीं होते क्योंकि हम ये हायरार्की नहीं समझते कि हम शरीर या इंद्रियों के स्तर पे निर्णय लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर मन है, उसके ऊपर बुद्धि है और उसके ऊपर आत्मा है। अगर हम आत्मा के स्तर को समझें और उसके आधार पे जो आत्मा के लिए श्रेयस करे वो निर्णय लें, तो वो निर्णय हमेशा हमें अच्छा रिजल्ट ही देंगे। इसीलिए भगवान एक उदाहरण देते हैं, और ये उपनिषद में आता है उदाहरण, कि हम एक रथ के समान अपने शरीर को मान सकते हैं। और रथ में 5 घोड़े लगे हैं, ये 5 इंद्रियां हैं, और इन 5 घोड़ों की लगाम जो है वो किसके हाथ में है? आज की स्थिति में हम बात करें तो ये सारी इंद्रियां हमारे मन के कंट्रोल में है। और मन क्योंकि इनको कंट्रोल कर रहा है, तो मन अपने हिसाब से इनको जहां इंद्रियां ले जाती है वहां मन भी चला जाता है। अब सोचिए, अगर ऐसा कोई चैरियट हो, ऐसा कोई रथ हो जिसमें 5 घोड़े हों और 5 घोड़े अपने अपने डायरेक्शन में भागें, तो क्या वो रथ कभी सीधा चल पाएगा? और यही स्थिति हमारे जीवन की है। तो हमारे कोई भी प्रण क्यों नहीं रह पाते, हमारी कोई भी आदत क्यों नहीं बदल पाती? उसका कारण बहुत सरल है कि हमारी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। और क्योंकि हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तो जहां इंद्रियां ले जाती है वहां मन जाता है, और बुद्धि मन के अधीन हो गई है। इसलिए जब मन कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो बुद्धि पूरा अपना जोर लगा देती है वो चीज हमें दिलवाने में। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको डायबिटीज है और वो मिठाई की दुकान के सामने से निकल रहा है, तो उसकी इंद्रियां जो है जीभ की, वो कहेंगी चलो चलो मिठाई खा लो। अगर उसकी बुद्धि कमजोर है और वो मन के वश में है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? तुरंत जाके मिठाई खा लेगा। और वही मन जिसने हमें वो मिठाई खिलाई है, मिठाई खाते ही धिक्कारेगा कि क्या कर दिया तुमने, ये तो गलत कर दिया। तो मन हमेशा 2 भाषा में बात करता है। और ये 2 भाषाएं क्या है? पहले वो हमसे वो कार्य करवाएगा जिसको कहते हैं भोग, और जब हम कर देंगे तो वो हमें धिक्कारेगा, बोलेगा अरे तुम तो बहुत नीच हो, गिर गए हो। और वो सिखाएगा हमें त्याग। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर भोग और फिर त्याग। यही पेंडुलम इंद्रियों का और मन का चलता रहेगा, और बुद्धि बेचारी इसी सब के अरेंजमेंट में लगी रहेगी। लेकिन मान लीजिए वही व्यक्ति उसी मिठाई की शॉप के सामने से निकल रहा है, लेकिन इस बार उसकी बुद्धि जो है वो प्रखर है। उसको याद है कि डॉक्टर ने कहा है कि मिठाई नहीं खानी। तो उसके साथ क्या होगा? जैसे ही वो वहां से निकलेगा और मन कहेगा अरे चलो चलो मिठाई खा लेते हैं, बुद्धि तुरंत बोलेगी नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, डायबिटिक लोगों को मिठाई नहीं खाना चाहिए। यही एग्जाम्पल आपको जो भी आदत बार बार परेशान करती है उसमें लगा लीजिए, और देखिए कि यही होता है। हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा वैसा ही बिहेव करते हैं, और इसी को कहते हैं हैबिट, कि वो सिचुएशन बनेगी तो मैं वैसा ही बिहेव करूंगा। और भगवान बहुत सिंपल ये हायर की समझा के बता देते हैं कि अब आप डिसाइड कर लो, आपको बुद्धि को प्रखर करके मन को उसके वश में रखना है, कि बुद्धि को आपको सबॉर्डिनेट रखना है मन के। अगर मन के सबॉर्डिनेट बुद्धि रहेगी तो कभी भी आपका कोई भी प्रण पूरा नहीं हो पाएगा। तो जैसा हमने देखा था कि हर जो चेंज है वो हमारे अंदर कंफ्यूजन लाता है। और वो चेंज क्यों कंफ्यूजन लाता है? क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्मोकर है, तो उसकी कंफर्ट जोन क्या है? उसकी कंफर्ट जोन है कि सुबह दोपहर शाम में 3 सिगरेट पीता हूं तो मैं बढ़िया रहता हूँ। अब कोई आदमी आए और उसे समझाए नहीं तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इससे कैंसर होता है। अब ये जो चेंज है, ये चेंज ही एक्चुअली फियर है। इस फियर से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वो अपने आप को बदल नहीं पा रहा है। और उसकी जो ओल्ड हैबिट है वो एक एडिक्शन साइकिल को
डेवलप करती है। ये हम सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई एडिक्शन साइकिल बनी हुई है, उसको ध्यान से समझिए। हम जब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रहते हैं तो वो इमोशनल ट्रिगर हमारा, अभी हम स्मोकर का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसी से समझते हैं कि मान लीजिए उसकी आदत है कि वो खाना खाएगा उसके बाद उसको स्मोक करना जरूरी है, तो उसका इमोशनल ट्रिगर क्या है? उसका इमोशनल ट्रिगर है कि खाना खा लिया है मैंने, अब मैं फ्री हूँ, खाली हूँ, तो तुरंत उसको क्रेविंग होगी। और क्रेविंग क्या होगी? चलो चलो अब मैं सिगरेट पी लेता हूँ एक। और वो उस रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी को करेगा। और जैसा मैंने कहा, ये क्रेविंग और वो एक्टिविटी को फुलफिल कौन करा रहा है? मन करा रहा है। और जैसे ही वो उस चीज को यूज करेगा, एक सिगरेट स्मोक की उसने, और गिल्ट आ जाएगा उसके अंदर। गिल्ट क्या आएगा? अरे फिर आज एक और सिगरेट पी ली, आज से तो मैं सिगरेट छोड़ने वाला था नए साल से, लेकिन क्या हुआ? नहीं छूटी। और फिर वो इमोशनल ट्रिगर को जन्म देगी, और ये एडिक्शन की साइकिल हमारी चलती रहेगी, चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। हमारी ये हैबिट धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर का, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएंगे, और हम इनसे बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? हम सब इस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वो हैबिट कुछ भी हो सकती है। मैं जानता हूं कि यहाँ जितने लोग हैं वो स्मोक कोई नहीं करता उसमें से, लेकिन ये ग्रॉस एग्जाम्पल है। वो हैबिट सुबह समय पे ना उठने की हो सकती है, वो हैबिट हेल्दी फूड ना खाने की हो सकती है, वो हैबिट होली स्क्रिप्चर्स ना पढ़ने की हो सकती, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। लेकिन जब हम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तब हम लर्निंग जोन में आएंगे, तब हम सीखेंगे, और तब हमारी ग्रोथ होगी। तो अगर हमको स्पिरिचुअली भी ग्रो होना है, तो हम इस कंफर्ट जोन में पड़े पड़े ग्रो नहीं हो सकते। सत्व गुण भी बहुत बड़ी बाधा है भक्ति में प्रगति करने के लिए। क्योंकि सत्व गुणी लोगों को क्या लगता है कि अब तो हम सब कुछ तो कर रहे हैं, हम शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, हम गुरु महाराज का लेक्चर भी सुन रहे हैं, हमारा काम तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन नहीं, एक्चुअली आप कंफर्ट जोन में अगर आ गए हो तो वो अच्छा नहीं है। हमेशा एक चैलेंज भक्ति में आपके सामने होना चाहिए। अगर वो चैलेंज नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप धीरे धीरे बोर हो जाओगे, और भक्ति आपके हाथ से छूट जाएगी। इसीलिए बराक ओबामा का सेइंग मुझे बहुत पसंद है कि चेंज इज नेवर इजी बट ऑलवेज पॉसिबल। चेंज कभी भी आसान नहीं होता, बदलाव करना, लेकिन पॉसिबल हमेशा होता है। और वो पॉसिबल कैसे है? क्या वे आउट है? क्या हम अपनी पुरानी हैबिट, ये एडिक्शन साइकिल, ये जो ट्रिगर, क्रेविंग, इन सब से बाहर आ सकते हैं क्या? कैसे हम भगवत गीता से इस बात को समझ सकते हैं? तो हमने यहाँ तक ये समझा कि हमारी ओल्ड हैबिट इतनी जल्दी चेंज नहीं होंगी। ओल्ड हैबिट्स को, पुरानी आदतों को बदलने के लिए हमें हमारा थिंकिंग का पैटर्न बदलना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर आप अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाओगे तो आपकी परिस्थितियों में भी कोई भी बदलाव नहीं आने। अगर हम में से कोई है जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी से क्रोधित हो जाता है, और आप सोचोगे कि एक दिन तारीख बदलेगी और उस दिन आपका गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा। आप जब अपने अंदर चेंज करोगे, तब आपको बाहर और परिस्थितियों में चेंज दिखेगा। इसीलिए भगवत गीता बहुत कैटेगोरिकली एक चीज बोलती है कि सब कुछ जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, उसके पीछे कोई कारण है। उस कारण को खोजिए। अगर आप बार बार क्रोधित होते हैं तो उसका कोई कारण होगा, उसको खोजिए। अगर आप किसी हैबिट से बाहर नहीं निकल पा रहे, उस हैबिट से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, उसका कोई ना कोई इमोशनल रीजन होगा आपके जीवन में जो घटित हुआ होगा, उसको सोचिए। वो इमोशनल लेकुना जो है, वो जो कमी है, उसको भक्ति से भरिए, भक्तों के संग से भरिए, शास्त्रों के अध्ययन से भरिए, ना कि उस गलत आदत से भरिए। इसलिए ये मत सोचिए कि किसी दिन बाय चांस आप बदल जाएंगे और आपकी हैबिट छूमंतर हो जाएगी। चेंज हमें करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए हमें चेंज को समझना पड़ेगा। अभी तक हमने हैबिट्स को समझा, हमने ये समझा कि हैबिट एक ट्रिगर फॉर्म में जनरेट होती है, और जब वो ट्रिगर आएगा तो क्रेविंग होगी और हम वो काम करेंगे। अब हम मान लीजिए इसको बदलना चाहते हैं, तो अगर हम इसको बदलना चाहते हैं तो हमको क्या बदलाव करना पड़ेगा, और ये बदलाव एक्चुअली होता क्या है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति और कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझिए, भक्ति केवल हमारे मन को बदलने की प्रक्रिया है, और कुछ भी नहीं है। भक्ति बहुत सिंपल है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति बहुत सिंपल है।
क्या करना है? हमें केवल अपने मन को बदलना है। लेकिन ये सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि मन इतनी आसानी से बदलता नहीं है। तो भक्ति क्या है? भक्ति ऐसी है जैसे एक प्यूपा होता है, बटरफ्लाई का प्रारंभिक रूप, और उसका मेटामॉर्फोसिस होता है और वो बहुत सुंदर बटरफ्लाई में बदल जाता है। अब वो जब कुकून के अंदर है, वो उसकी आज की सिचुएशन है, करंट सिचुएशन। हम सबकी सिचुएशन भी ऐसी है। हम सब भी एक कुकून के अंदर बंद हैं, और हम बंद हैं और क्या सोच रहे हैं? हमें बटरफ्लाई बनना है। लेकिन हम क्या उसके लिए कुछ कर रहे हैं? हमें प्रयास करना पड़ेगा। ये जो प्रयास की जो सीढ़ियां हैं, ट्रांजिशन की जो सीढ़ियां हैं, जिसमें धीरे धीरे बदलाव होता है, ये बहुत पेनफुल होती हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। लेकिन अगर हम फ्यूचर पे ध्यान दें, वो जो कैटरपिलर है वो अपने फ्यूचर पे ध्यान दे कि एक दिन वो बहुत सुंदर बटरफ्लाई बन के उड़ेगा, तितली बन के उड़ेगा, और अगर वो फ्यूचर पे ध्यान दे तो वो ये चेंज कर पाएगा, आज की सिचुएशन से धीरे धीरे अपने को बदल पाएगा। और अगर वो ये सिचुएशन को ध्यान ना दे, फ्यूचर को, तो वो उसी कुकून में, कंफर्ट जोन में पड़ा रहेगा, वो कभी भी कोई चेंज नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर वो इस ट्रांजिशन से नहीं गुजरेगा, तो वो कभी भी अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएगा। और यही स्थिति हम सबकी है। हमें सबको ज्ञान है भगवत गीता का। भारत भारत में पैदा होने के कारण हमें इतना ज्ञान है कि भगवत गीता क्या कहती है। हमें ये पता है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। हमें 4 नियम पता है, हमें पता है 16 माला जाप करना चाहिए। हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। अगर हम 16 माला कर भी रहे हैं, तो हम उसकी क्वालिटी नहीं सुधारना चाहते। अगर हम शास्त्र पढ़ भी रहे हैं, तो हम सिस्टमेटिक तरीके से शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहते। हम भक्तों का संग भी कर रहे हैं, तो उस संग में भी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, इधर उधर की बुराई कर रहे हैं, शास्त्रों की कोई बात नहीं कर रहे। तो हमारी करंट सिचुएशन कंफर्ट जोन की है कि हम भक्त बन गए, हमें हमारे ऊपर एक स्टैंपिंग हो गई कि अरे आप तो भक्त हो अब। लेकिन हम ये बदलाव जो एक्चुअली मेहनत का काम है, इसको हम करना ही नहीं चाहते। हम रेजिस्ट करते हैं, हम ये बदलाव चाहते ही नहीं अपने अंदर से कि हम सच में अब क्या इसी जन्म में भक्ति में पारंगत हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्या हम अंत में भगवान को याद कर पाएंगे। ये जो चेंज है, वी डोंट वांट टू डू इट। समवेयर देयर इज अ बिग रेजिस्टेंस इन आवर माइंड। हमारे मन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है, ऐसी सोच है कि सब कुछ ठीक है, इसमें और ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। और खासकर ऐसा यंगस्टर्स के साथ होता है, जब वो भक्ति में आते हैं तो हर कोई उन्हें एक ही सलाह देता है, अरे अभी रुक जाओ, अभी तो बहुत लंबा जीवन है, कोई बात नहीं, बूढ़े हो जाओ तब करना। तो क्या हो रहा है? हम उस करंट सिचुएशन में ही फंसे हुए हैं, हम उन हैबिट्स में ही फंसे हुए हैं, हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। एक्चुअली चेंज कब चालू होता है? चेंज बहुत साइंटिफिक चीज है। चेंज एक चुटकी में नहीं होता है, चेंज एक एक स्टेप में होता है, और उसको बहुत डिटेल में लोगों ने स्टडी किया। तो एक होती है प्री कंटेम्पलेशन स्टेज। जब भी हम कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो एक हमारी जब सोच में वो बदलाव आता है, उसके पहले की भी एक स्तर होता है, जब हम बाकी सारी चीजों को देखते हुए, एनालाइज करते हुए, कहीं कहीं मन में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आता है कि ये बदलाव मेरे जीवन में अब मुझे करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कंटेम्पलेशन का स्टेज, जब आप सोचने लगते हो कि हाँ सीरियसली मुझे ये चेंज करना चाहिए। फिर आप सोचते हो कि ये चेंज करने के लिए मुझे क्या प्रिपरेशन लगेगी। तो मैं वो इंग्रेडिएंट्स, वो चीजें, वो माहौल, वो चीजें इकट्ठी करता हूँ, बनाता हूँ, और फिर मैं एक्ट करता हूँ। अब बहुत सारे लोग चेंज में कंटेम्पलेशन की स्टेज पे ही रुके रहते हैं, वो कभी प्रिपरेशन की स्टेज पे ही नहीं पहुंचते। जो प्रिपरेशन की स्टेज पे पहुंचते हैं, उनमें से बहुत कम लोग एक्शन ले पाते हैं। कुछ लोग एक्शन भी लेते हैं, जैसे हमने देखा कि 8% लोग जो हैं वो एक साल में अपने आप में बदलाव भी लाते हैं। लेकिन बाकी सबके साथ क्या हो रहा है? 92% के साथ वो प्रिपरेशन कंटेम्पलेशन में ही उलझ के रह गए। जो एक्शन भी ले लेते हैं, उनमें से बहुत कम है जो उसको मेंटेन कर पाते हैं। ज्यादातर का रिलैप्स हो जाता है, अर्थात वो चेंज नहीं एक्सेप्ट होता, सिचुएशंस वापस वैसी हो जाती हैं जैसी पहले थी, और ये गोल घूमते रहते हैं, गोल गोल चक्कर। भक्ति में भी यही हाल है हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे नाम जप की क्वालिटी सुधरे, हम सोचते भी हैं उसके बारे में, लेकिन फिर क्या होता है?
फिर हमारी कंटेम्पलेशन की स्टेज आती है, जब हम कोई लेक्चर सुनते हैं तो समझ में आता है हाँ भक्ति में चैंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, 99% तो वही है, तो उसको सुधारना चाहिए। फिर हम प्रिपरेशन करते हैं, नहीं आज से मैं ऐसे बैठ के ऐसे करके ये कमरे में इस तरीके से ऐसे नाम जप करूंगा। हम थोड़े दिन एक्शन भी करते हैं उस पर, थोड़े दिन मेंटेन भी करते हैं, और फिर हमारा वही रिलैप्स हो जाता है। फिर हम किसी दिन किसी का लेक्चर सुनते हैं, फिर हमें लगता है अरे सुधार तो करना चाहिए, और फिर हम वही साइकिल में गोल घूमते हैं। तो ये हम मेंटेन क्यों नहीं कर पाते, उसका कारण है, इसको भी साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से समझाया गया कि सबसे पहले जब चेंज आता है तो हम चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। कोई हमें कहे आपका नाम जब अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम कभी कभी क्रोधित भी हो जाते हैं। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले। कई बार फिर हम बार्गेन करने लगते हैं कि अच्छा देखो ऐसा है कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना, इसलिए मेरा नाम जब अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि घर भी तो देखना है। कभी कभी हम ऐसा सुनकर डिप्रेस हो जाते हैं, हाँ हाँ सही है, नाम जब तो नहीं चल रहा अच्छा, और शास्त्रों का अध्ययन भी बिल्कुल नहीं चल रहा है, सच में मैं तो बहुत डिप्रेशन में हूँ। लेकिन सबसे अच्छी स्टेज क्या है, ये साइकिल के बाद एक साइकिल का अपवर्ड आता है, जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मुझे कुछ बदलाव करना चाहिए ताकि मेरी भक्ति की साइकिल आगे बढ़े, नहीं तो मैं तो साल भर से यहीं अटका हूं और मैं अगले साल भी यहीं अटका रह जाऊं। तो क्यों हम रेजिस्ट करते हैं कोई भी चेंज, जब हमें कोई सजेशन भी मिलता है या हमें भी समझ में आता है कि ये ठीक नहीं कर रहा हूं मैं, इसको बदलाव करने की जरूरत है, तो क्यों हम रेजिस्ट करते हैं चेंज। पहली और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर तो हम केयर ही नहीं करते। अगर केयर करते हैं तो हमें प्रॉब्लम ही दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम किसी का ऐसे भक्त का संग ही नहीं लेते जो हमें प्रॉब्लम बताए कि ये देखो आपका नाम जप में ये प्रॉब्लम है, इसको सुधारना चाहिए, या आपका शास्त्रों का अध्ययन में ये प्रॉब्लम है, आपको नोट्स बनाना चाहिए, या आप लेक्चर प्रभुपाद के पहले सुनो, इधर उधर नहीं सुनो। कभी कभी हम खुद प्रॉब्लम को जानते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता कि सॉल्यूशन क्या है। ऐसी सिचुएशन में भी हमको किसी का संग करना चाहिए जो हमें बताए, जो वरिष्ठ भक्त हो, जो उस रास्ते गुजरा हुआ है, वो आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी, मैंने इसका सॉल्यूशन ऐसे निकाला। कई बार हमें सॉल्यूशन भी मिल जाता है, प्रभुपाद के तात्पर्य में तो सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, और गुरु महाराज तो हर लेक्चर में सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो हमने प्रॉब्लम भी देख ली, सॉल्यूशन भी देख लिया, लेकिन हमको लगता है कि ये सॉल्यूशन मेरे लिए थोड़ी बोला उन्होंने, ये तो उन्होंने 1966 के लेक्चर में बोला था, वो जो सामने बैठे थे उनके लिए बोला था। ये भगवत गीता तो अर्जुन के लिए 5000 साल पहले बोली गई थी, मेरे लिए थोड़ी बोली गई थी। कई बार हमको लगता है कि मैं जीवन में अगर इतना बदलाव कर लूंगा तो क्या मेरा ये जो एंजॉयमेंट है ये तो हैम्पर नहीं हो जाएगा। तो कई बार हमारे बाकी रीजंस होते हैं जिसके कारण हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और ये जो डर है, इस डर से दो ही चीजें होती है, या तो हम भूल जाते हैं उस चेंज को और वहां से भाग जाते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, FEAR, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं ये चेंज तो मैं करूंगा, मैंने समझ लिया कि हैबिट मुझे कहाँ अटकाती है, मैंने ये भी समझ लिया कि चेंज को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, नाउ आई विल फेस एवरीथिंग एंड राइज। चॉइस हमेशा हर सेकंड हमारे हाथ में रहती है कि हम क्या सुधार अपने जीवन में करना चाहते हैं। हम अपने व्यवहार में सुधार, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में सुधार, हमारी भक्ति में सुधार कर सकते हैं अगर हम फेस करने की अपने अंदर एबिलिटी लाएं, कि हम फेस करें और उससे आगे बढ़ें। तो चेंज डिफिकल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर चेंज नहीं करेंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो ये सही बात है कि चेंज करना मुश्किल बात होती है, लेकिन चेंज नहीं करेंगे तो हम पूरी तरीके से समाप्ति हो जाएंगे, क्योंकि समय सबको खत्म कर देता है। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, अमंग ऑल काइंड ऑफ किलर टाइम इज द अल्टीमेट। तो भगवान कहते हैं कि कालोस में, मैं काल हूं, काल के रूप में मैं इन सबको समाप्त कर दूंगा। तो बात यह है कि हमने समझ लिया हैबिट हमें कहाँ अटकाती है, सेंसेस माइंड का रोल क्या है इसमें, और हमने ये भी समझा कि चेंज को हमको किस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब हम इसको समझ लेते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, समय में हूं, तो इसी समय के अधीन होके हमें चलना है। तो समय भी तो भगवान का ही रूप है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका बहुत बड़ा अर्थ हुआ भक्तों के लिए। भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि पांडव तुम्हारे अलावा सारे लोग मारे जाएंगे। पांडव यहाँ क्या दर्शाते हैं, भक्त। अर्थात अगर हम भक्त हैं तो समय हमारे ऊपर कार्य नहीं करेगा।
समय सबको नष्ट कर देगा लेकिन भक्तों को नष्ट नहीं करेगा। इसलिए समय हमारे साथ है, भगवान हमें समय दे रहे हैं बदलाव करने के लिए, अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए। तो जो भक्त है इस बात को जब समझ जाता है कि समय तो मेरे फेवर की चीज है और मेरे अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, तो वो भगवत गीता के 2.16 श्लोक को एक्चुअली समझ जाता है, जिसमें भगवान कहते हैं कि एक सत है और एक असत है। जो असत है वो शरीर है, वो तो कभी नहीं रहा है और कभी रहेगा नहीं। जो सत है वो आत्मा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो हमेशा रहेगा। तो हमने क्या समझा कि चेंज एक्चुअली क्या है? चेंज तो भौतिक परिस्थितियों का बदलाव है। हमारी आत्मा तो कभी भी चेंज नहीं होती। हमारी आत्मा, जब हम छोटे से बच्चे थे 1 महीने के, और जो हम आज जिस उम्र में हैं, हमारी आत्मा वही है। आत्मा में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो भी बदलाव हमें समय में दिखता है, गिनती में दिखता है, कैलेंडर में दिखता है, जो भी बदलाव हमें अपने शरीर में दिखता है, वो केवल भौतिक परिस्थितियों के कारण है। रियल चेंज कुछ भी नहीं है, क्योंकि रियलिटी में एक्चुअली आत्मा बदलती नहीं है। तो क्या नहीं बदलता है? आत्मा नहीं बदलती है। हम एक्चुअली आत्मा है, और हमारी आइडेंटिटी अगर आत्मा की है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम तो बदलते नहीं हैं। तो ये जब कैलेंडर बदलता है, समय बदलता है, तो हमारा शरीर बदलता है। तो हमने क्या क्या समझा? हमने समझा कि एक मन है और एक हायरार्की है मन की। मन के ऊपर बुद्धि होना चाहिए, तब हम बदलाव कर पाएंगे। हमने ये समझा कि समय हमारे लिए कार्य कर रहा है अगर हम भक्त हैं, और समय हमें मौका दे रहा है। समय और भक्ति को अगर हम जोड़ लें तो क्या होगा? हमारे जो भी एफर्ट्स होंगे वो हमें एक्चुअली हमारे प्रारब्ध संचित कर्म सबसे अलग ले जाएंगे, और धीरे धीरे हम अपने जीवन में भगवान का अनुभव कर पाएंगे। और इस सब का रिजल्ट क्या होगा? इस सब का रिजल्ट होगा कि हमारी पुरानी हैबिट्स, हमारे पुराने जीने के तरीके सब कुछ बदल जाएंगे। पर इसके लिए हमें एक डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। डिटर्मिनेशन हैबिट्स को बदलेगा, चेंज को एक्सेप्ट करने का डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन की कोई कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो वो बदल सकती है अगर हम अपना प्रयास करें। डिटर्मिनेशन की अगर मैं अपना प्रयास करूं तो भगवान मेरी सहायता करेंगे, अगर मेरा कार्य सही दिशा में है। तो एक छोटी सी चिड़िया थी, गौरैया थी, उसने अपने अंडे दिए समुद्र के किनारे, और जब हाई टाइड आया तो वो समुद्र का उफान आया और वो अंडे सारे समुद्र के अंदर चले गए। ये जो गौरैया थी, जो माँ थी, ये बहुत दुखी हो गई। और बहुत दुखी हो गई तो उसने सोचा कि ये तो मेरे सारे अंडे चले गए, अब क्या करूं मैं? तो उसने प्रण लिया कि नहीं, मैं समुद्र से ये अंडे वापस लेकर रहूंगी। और उसने चोंच में अपने समुद्र का पानी भर के एक गड्ढा बनाया, उसमें खाली करना चालू कर दिया। अब वहां बहुत सारी और चिड़ियाएं आई, उन्होंने देखा कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कर रही हो तुम? तो बोले, मैं समुद्र को खाली कर रही हूँ ताकि मुझे अपने अंडे वापस मिल जाएं। तो सारी चिड़ियाओं ने उसको समझाया कि तुम्हारी चोंच इतनी सी है, तुम कैसे समुद्र को खाली करोगी और कहाँ भरोगी, और कहाँ पे अंडे चले गए होंगे, अब बचे थोड़ी होंगे वो। बोले, नहीं, मैं तो अपना प्रयास करूंगी, बाकी भगवान की जो इच्छा हो, मुझे अपने प्रयास से मत रोकिए। तो सारी चिड़िया जगत में ये बात फैल गई। उनका जो भी इंटरनेट सिस्टम था उससे सब चिड़ियाओं को पता चल गया। ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि अरे एक चिड़िया है जो चोंच से समुद्र को खाली करना चाह रही है। और सारी चिड़ियाएं उसके दर्शन करने के लिए आने लगी। एक चिड़ियाओं का झुंड उनका दर्शन करने जा रहा था, तो रास्ते में गरुड़ जी उड़ते हुए जा रहे थे। गरुड़ जी को वो मिले तो गरुड़ जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो सब लोग? बोले, वो एक चिड़िया है जो अपनी चोंच से पूरा समुद्र खाली कर रही है, हम उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले, अरे कौन है ये, क्या हो गया? तो वो स्टोरी उन्होंने गरुड़ जी को बताई। गरुड़ जी ने बोला कि अच्छा ऐसा है, चलो मैं भी देखने जाऊंगा। और जब गरुड़ जी ने देखा कि अरे इतना डिटर्मिनेशन है इसके अंदर, छोटी सी है और समुद्र खाली करना चाहती है, तो गरुड़ जी ने कहा अब तो मुझे इनकी सहायता करनी पड़ेगी। और गरुड़ जी तो भगवान के वाहन है, उनका तो पावर बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने जब समुद्र के सामने हुंकार भरी और कहा कि अब मैं ये पीने वाला हूँ समुद्र, तो समुद्र देवता तुरंत बाहर आए, हाथ जोड़ के बोला कि ये क्या हो गया, क्या क्यों क्रोधित हो गए गरुड़ जी आप? तो बोले, ये चिड़िया के अंडे कहाँ हैं?
तो बोले हम वापस कर देते हैं। तो इस तरीके से उस चिड़िया को अपने अंडे वापस मिल गए। तो ये डिटर्मिनेशन है। हमारी हैबिट्स बदल सकती हैं अगर हम भगवान पे विश्वास रख के अपना प्रयास करें। ये डेफिनेटली याद रखें कि हमारे प्रयास से हमारी हैबिट कभी नहीं बदल सकती, लेकिन हम भगवान को अगर बीच में ले आए तो हैबिट जरूर बदल सकती है। वो चिड़िया अपने प्रयास से कभी भी समुद्र खाली नहीं कर पाती, लेकिन वो कृपा के अधिकारी क्यों बन गई गरुड़ जी की? क्योंकि उसने डिटर्मिनेशन दिखाया, उसने अपना प्रयास दिखाया कि मैं अपना प्रयास तो पूरा करूंगी, फिर जाके भगवान की इच्छा। इसी प्रकार हमको भी कोई आदत बदलनी है तो हम भी ऐसे ही प्रयास करेंगे, भगवान के ऊपर विश्वास रख के प्रयास करेंगे कि हाँ मैं अपना कार्य करता हूं, बाकी भगवान की इच्छा। तो टाइम फॉर चेंज क्या है? एक्चुअली टाइम फॉर चेंज हमेशा है, हर सेकंड है। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमको ये याद रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो सुबह नहीं उठ पाए, अर्थात बहुत सारे लोग हैं जो कल रात को ही जिनका देहावसान हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान ने हमें फिर एक दिन दिया, फिर एक मौका दिया, फिर एक अवसर दिया चेंज होने के लिए। भगवान ने भगवत गीता में बहुत क्लियरली कहा है कि जो भी चेंज है उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेंज एक्सेप्ट किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अर्जुन चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने वो चेंज किया। महाभारत तो पूरी इसी बात पे आधारित है कि किस प्रकार भगवान ने सब कुछ चेंज कर दिया। जब भगवान आए और जब भगवान वापस अपने धाम गए, उस दौरान 125 ईयर्स ने उन्होंने पूरी धरती का सब कुछ चेंज कर दिया। तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई रेजोल्यूशन बनाना हो तो स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन बनाओ। भौतिक रेजोल्यूशन बनाने से कुछ नहीं होगा। आप आध्यात्मिक प्रण करो कि आज से मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगा। जैसे 2.47 को ले लो और यही प्रण कर लो कि मैं जो भी आज से कार्य करूंगा वो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए करूंगा और रिजल्ट्स की आकांक्षा के बिना करूंगा। तो ये एक श्लोक आप ले लीजिए भगवत गीता को, वही आपका स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन हो गया। तो ज्यादातर हम क्यों रेजोल्यूशन बनाते हैं इसको भी समझना चाहिए। हम रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम देखो आज 10 किलो वजन कम करके बताएंगे 6 महीने में, और जब 10 किलो वजन कम हो जाएगा तो हम फेसबुक व्हाट्सएप दुनिया भर में गाएंगे, देखो मेरे प्रयास से मैंने 10 किलो वजन कम किया। तो ये क्या हो गया? एक्चुअली मेरी ईगो है जो मुझे रेजोल्यूशन बनाने को प्रेरित कर रही है। ये मेरी ईगो है जो मुझे वो गोल को अचीव करके बोस्ट करने के लिए कह रही है। तो एक्चुअली हमें रेजोल्यूशन ऐसे नहीं बनाने चाहिए जो हमारी ईगो को सेटिस्फाई करे। तो हमारे रेजोल्यूशन कैसे होना चाहिए? गोल बेस्ड नहीं होना चाहिए। गोल बेस्ड रेजोल्यूशन हमेशा ऐसे होंगे जो हमारी ईगो को सेटिस्फाई करेंगे। हमें कैसे रेजोल्यूशन बनाना चाहिए कि हम क्या एक्चुअली करेंगे जिससे जीवन में बदलाव होगा। एक्शन बेस्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या एक्शन के लेवल पे बदलाव लाएंगे, ना कि गोल क्या अचीव करेंगे। जब हम एक्शन के लेवल पे बदलाव लाएंगे तो क्या होगा? ये एक्शन ही तो हैबिट बनाती है। तो अगर हमारे रेजोल्यूशन एक्शन के लेवल पे होंगे तो धीरे धीरे हमारी अच्छी हैबिट भी बनेंगी, और ये जो अच्छी हैबिट है धीरे धीरे ये इंप्रेशन इकट्ठे होंगे इकट्ठे होंगे इकट्ठे होंगे, और एक समय ऐसा होगा कि हमारी सारी हैबिट जो है वो क्लीन हो जाएंगे और हमारा जीवन ऑटो पायलट मोड पे चलेगा। जैसे कोई अच्छे आप भक्त को देखिए तो उनका जीवन ऑटो पायलट पे चलता है। वो सुबह उठते हैं, अपने आप उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बस शायद सोच ही रहे थे कुछ, उठे और तुरंत जो है वो अपना शास्त्रों का अध्ययन करने लगे, नाम जप करने लगे, स्नान कर लिया उन्होंने। जो भी उनकी दैनिक दिनचर्या है वो 1 मिनट भी उसमें व्यर्थ नहीं करते हैं। क्यों व्यर्थ नहीं करते? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इतना बढ़िया ढाल लिया है कि वो ऑटो पायलट पे जीवन चला रहे हैं। तो एक्चुअली हमको ये सोचना समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या चीज जो है जीवन को मीनिंग देती है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन ही हमने कभी पूछा नहीं अपने आप से। ये बड़ी विडम्बना है कि हमारी पूरी पढ़ाई, स्कूलिंग, कॉलेज, हमारी प्रोफेशनल लाइफ सब हो जाती है, लेकिन हम अगर किसी से ये सिंपल प्रश्न पूछें कि व्हाट गिव्स योर लाइफ मीनिंग, तो यही उत्तर नहीं है हमको। हमें यही पता नहीं कि जीवन में एक्चुअली क्या है जो मुझे मेरे जीवन को अर्थ देता है, क्या है जो मेरे जीवन को कोई कारण देता है, क्या है जिसके कारण मैं जी रहा हूँ। क्या वो पैसा है? क्या वो फेम है? क्या वो फॉलोअर्स हैं?
क्या वो नॉलेज है, क्या वो भक्ति है, क्या वो भक्तों का संग है, क्या वो सेवा है। तो हम सबको सोचना चाहिए और ये आपके लिए मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ कि सोचिए कि क्या चीज है जो आपके जीवन को अर्थ देती है, मीनिंग देती है, और उससे आधारित क्या चीजें हैं जो उस मीनिंग में रुकावट डाल रही हैं। उन सबको हमें सुधारने की जरूरत है। तो भगवत गीता हमें वो मीनिंग बताती है कि एक्चुअली हम तो एक शरीर है ही नहीं, हम आत्मा हैं जो भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। और अगर हम भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करें तो अपने आप हमारे जीवन के सारे कार्य जो है सिद्ध हो जाएंगे। जैसे जड़ को पानी देने से एक एक पत्ते को पानी अपने आप पहुंच जाता है, उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे ही भगवान की सेवा संतुष्टि से सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, अलग अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में एक सिंपल सी टिप देते हैं हैबिट बदलने के लिए। एक ही श्लोक में वो सारी हैबिट को सही कर देते हैं। वो कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःख। तो वो क्या कहते हैं, हैबिट अगर बदलनी है तो सिंपल ऐसा काम करो, अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ। डिसिप्लिन हर चीज में। आप क्या आहार लेते हो उसका भी डिसिप्लिन, आप क्या विहार करते हो, रिक्रिएशन करते हो, उसका भी डिसिप्लिन, आप क्या कर्म करते हो वहां भी बैलेंस, आप कितना सोते हो उसमें भी कंट्रोल। और जो ऐसे करेगा वो एक्चुअली योग की प्रैक्टिस कर रहा है। तो हैबिट ही योग बन जाएगी अगर हम इस श्लोक के आधार पे अपना जीवन जिए। तो ये कितना अच्छा हमारा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बन सकता है कि आज से मैं क्या करूंगा, युक्त आहार करूंगा, युक्त विहार करूंगा, मेरी चेष्टा, मेरा कर्म, मेरा सोना जागना, सब कुछ युक्त होगा, रेगुलेटेड होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। तो एक्चुअली जो स्पिरिचुअल रियलिस्ट है वो क्या करेगा, वो ये समझेगा कि हैबिट बदलने की तो भाई जरूरत है मुझे, लेकिन ये हैबिट बदलेगी केवल कृष्ण की कृपा से। तो नई हैबिट कुछ मैं आपको बता देता हूं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। जल्दी उठने की हैबिट कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नाम जप करिए, बहुत अच्छा लगता है। अगर उस समय नहीं उठ सकते तो भी नाम जप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं है, वो करिए। भक्तों का संग लीजिए, अच्छे भक्त जो आपकी भक्ति में प्रगति करें उनका संग लीजिए, शिल प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। ये इनमें से कोई भी एक हैबिट कॉम्बिनेशन कुछ भी आप ले सकते हैं जो नए साल का आपका रेजोल्यूशन हो सकता है। तो हमने देखा कि डिटर्मिनेशन जैसा उस छोटी सी चिड़िया में था, डिसिप्लिन जो युक्त आहार विहार के साथ आएगा, और डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी बुद्धि प्रखर होगी जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। ये 3D जो है, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और डिस्क्रिमिनेशन, ये 3D के साथ जब हम डिवोशन करेंगे, 4D हो गया ये। तो डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन के साथ डिवोशन, और इसका वाइसे वर्सा भी है। अगर आपके अंदर डिवोशन है तो अपने आप आपके अंदर डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाएगा। और ऐसा व्यक्ति कभी भी समय व्यर्थ नहीं करेगा। कभी उसके साथ ये नहीं होगा कि वो रील देख रहा है तो एक के बाद एक रील देख रहा है और देखेगा अरे 2 घंटे हो गए रील देखते हुए, 2 घंटे हो गए फेसबुक देखते हुए। तो आज हमें सबसे पहले जो सुधार कार्य करने की जरूरत है कि हम शास्त्रों का अध्ययन क्यों नहीं कर पा रहे, नाम जप के लिए समय क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा समय जो है वो ऑनलाइन व्यर्थ कर रहे हैं। आज ही मोहन रूप प्रभु जी ने बहुत अच्छा लेक्चर लिया इस्कॉन द्वारका में। उन्होंने बताया कि वो लेक्चर आप सब लोग सुनिए, इस्कॉन द्वारका की साइट पे आपको मिलेगा आज का लेक्चर। हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु जी जो दिल्ली मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इतना अच्छा समझाया सब भक्तों को कि आप सबको लगता है कि हम तो ऑनलाइन जो है वो भक्ति का कुछ सुन रहे हैं, हम तो ऑनलाइन भक्ति वाले वेबसाइट देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे समय दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सब टाइम वेस्ट है, क्योंकि थोड़ी देर आप वो करते हो और बाकी समय आपका कहीं और चला जाता है। तो वो बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि ऑनलाइन समय मत व्यर्थ करिए। और प्रभुपाद तो हमेशा कहते हैं, उन्होंने सोचिए उस समय लेटर में उनके एक शिष्य हैं त्रिभुवन नाथ, उनको लिखा था कि अगर आप भक्तों के संग में रहोगे तो अपने आप प्रसन्न भी रहोगे और आपका जीवन परफेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमें लगे कि हमारी हैबिट तो नहीं बदल रही, हमारा रेजोल्यूशन तो फेल हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, भक्तों के संग में बने रहिए, आपका रेजोल्यूशन भी परफेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी भक्ति भी परफेक्ट हो जाएगी। तो हमने आज क्या सीखा
कि भक्ति करने के लिए हमें मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन लाना पड़ेगा। और इस सब के लिए हमें मन को कंट्रोल करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। और ये मन कैसे कंट्रोल होता है? मंत्र से कंट्रोल होता है। मना तारयति इति मंत्र, जो मन को कंट्रोल करे वो मंत्र है। और कलयुग के लिए मंत्र क्या है? कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये मंत्र जाप करते हैं तो क्या होता है? हमारा मन कंट्रोल में आता है। मन कंट्रोल में आता है, बुद्धि प्रखर होती है। बुद्धि प्रखर होती है, हम भक्ति में भी आगे बढ़ते हैं। हमारी पुरानी जो आदतें हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं, बार बार आ जाती हैं सामने, वो धीरे धीरे सब बैकग्राउंड में जाके समाप्त हो जाती हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आज हम अब ना ऑप्टिमिस्ट हैं, ना सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, ना पेसिमिस्ट हैं, एक्चुअली ना हम रियलिस्ट हैं, हम एक स्पिरिचुअल रियलिस्ट बन गए हैं। तो स्पिरिचुअल रियलिस्ट क्या जानता है? वो ये जानता है कि भगवान का एक लोक है, एक धाम है, और वहां मुझे उनकी सेवा में नित्य रूप से नियुक्त होना है, और उसके लिए मुझे यहाँ से प्रयास करना है। तो सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट दे कि आपको 1 रुपए लगाना है, और आप जो है वो 1 साल के बाद जितना अंबानी जी के पास पैसा है उतना आपके पास होगा, तो आप में से सब लोग तैयार हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी स्कीम है। तो ऐसे ही भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये तो नाशवान है, नश्वर है। इस नाशवान शरीर को, ये थोड़ा सा समय में जो मनुष्य का जन्म मिला है, इसको अगर हम इन्वेस्ट करके हमको हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा हो कि शाश्वत भगवान के साथ रहने का सुख, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या बुरा है? और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या 2 बार सोचना चाहिए? और गारंटी कौन दे रहा है? भगवान स्वयं दे रहे हैं। तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो हमें क्या करना है जीवन में? थोड़ा थोड़ा बदलाव रोज करना है। और थोड़ा थोड़ा बदलाव जब हम रोज करते हैं तो बड़ा बदलाव थोड़े समय में ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 4:30 बजे उठना है, लेकिन अभी आप उठते हो 8 बजे। अब सडनली आपने अलार्म लगाया कि अब कल से मैं उठूंगा 4:30 बजे। क्या होगा उस अलार्म का? बजेगा अलार्म 4:30 बजे, आप उसको स्नूज कर दोगे और करवट बदल के सो जाओगे। फिर बजेगा थोड़ी देर बाद, फिर स्नूज कर दोगे, फिर सो जाओगे। और पता चलेगा कि आप 4 बजे की बजाय 9 बजे उठे। क्यों उठे आप 9 बजे? क्योंकि आपने सोचा एक ही दिन में मैं 4 बजे उठने लगूंगा। लेकिन स्मॉल चेंजेस करें तो कैसे करें? आज हम 8 बजे उठते हैं, कोई बात नहीं, हम अलार्म लगाएंगे 7:30 का। तो अब हम कल उठेंगे 7:30 बजे। 2-4 दिन हम 7:30 बजे उठेंगे, फिर हम 7 बजे का अलार्म लगाएंगे। फिर हम 7 बजे जब उठने लगेंगे तो हम 6:30 बजे का अलार्म लगाएंगे। ऐसे करते करते 1.5-2 महीने में एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि हम आसानी से 4:30 बजे उठने लगेंगे। तो ये क्या हुआ? मैसिव चेंज हुआ, छोटे छोटे बदलाव करके। तो छोटे छोटे बदलाव हमारी हैबिट में भी हम कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। इनफैक्ट एक कैलकुलेशन है बहुत सिंपल, कि अगर हम अपने आप को 1% रोज अच्छा करें, बदलाव करें, तो 1 साल में हम 31 टाइम्स ज्यादा अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। और अगर हम 1% रोज डिटोरेट करते जाएं अपने आप को, तो हम आखिर में 0.03% बचेंगे जितने हम थे 1 साल के बाद। तो जो भक्तों का संग नहीं करते हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, जिनको लगता है अब तो इनिशिएशन हो गया, दीक्षा हो गई, अब क्या करना है, चल रहा है काम, वो क्या होगा उनके साथ? ये नीचे वाला कर्व उनका है। धीरे धीरे 1 साल के बाद पता लगेगा कि भक्ति में ही कोई मन नहीं लग रहा है। और वहीं कुछ लोग होंगे जिनका अभी दीक्षा भी नहीं हुआ होगा, लेकिन वो हर दिन कुछ कुछ प्रयास करके अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, और वो इतने ज्यादा जल्दी, इतने ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। 1 साल बाद आप दोनों भक्तों से मिलोगे तो एक डिप्रेशन में दिखाई देगा, और एक जो है वो बहुत उत्साहित दिखाई देगा। क्या किया उसने? थोड़ा थोड़ा बदलाव रोज किया। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा बदलाव करने के लिए हमारे अंदर एक एंथुसियाज्म रखना पड़ेगा कि यस आई वांट टू डू इट। और ये एंथुसियाज्म कहाँ से आएगा? 2 ही चीजों से आएगा, भक्तों के संग से आएगा, और श्रवण कीर्तन और रीडिंग से आएगा। तो जब हम ऐसा करेंगे
तब हमारा एक्चुअली हैप्पी न्यू ईयर होगा। ईयर अर्थात ई ए आर, एंथुजियाज्म अर्थात EAR, एंथुजियाज्म, एसोसिएशन और रीडिंग। तो हैप्पी न्यू ईयर, इस नए साल में हम अपना ईयर नया करें, अर्थात हम भगवान की वाणी को सुने, नाम जप करें तो उसको ध्यान से सुने, अपनी नाम जप की क्वालिटी को सुधार करें, अपने आप के अंदर इतना बदलाव करें कि हम किसी भी सिचुएशन में विचलित ना हो। और अब हम जब मुड़ के फिर मिलेंगे 1 साल के बाद, तो फिर हम अपने आप से पूछेंगे ये प्रश्न कि 1 साल पहले मैंने कुछ प्रण लिए थे, मैं कितना उनमें खरा उतरा, कितना मैं अपने आप को बदलाव में ला पाया। मान लीजिए हम 10% भी बदले, तो ये 10% क्यों बदले? क्योंकि हमने प्रयास किया। अगर हम आज ही थका के बैठ जाएंगे कि कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो हम 1 साल के बाद एक्चुअली जितने आज हैं उतने भी नहीं बचेंगे। जैसा मैंने बताया, मैंने आपको अभी परसेंटेज में बताया कि हम बहुत कम बचेंगे जो हम में आज पोटेंशियल है। तो हमें चेंज तो करना पड़ेगा। तो नया साल मतलब नया श्रवण, नए तरीके से भक्ति करने की स्ट्रेटजी। और ये लास्ट स्लाइड में आपको मैं 4S देकर जा रहा हूं, इनके बारे में सोचिए। अगर आपको सच में भक्ति में प्रगति करना है और सीरियस हैं, अगर आप दिखावे वाली भक्ति नहीं करना चाहते, तो ये 4 चीजों का ध्यान रखिए। अपनी पुरानी आदतों को स्टार्व करिए, अर्थात उनको भोजन देना बंद कर दीजिए। अच्छी आदतों को सपोर्ट करिए, और वो सारी सिचुएशन जिसमें आप गलत कार्य में प्रवृत्त होते हो उनसे दूर रहिए, उन टेम्पटेशन से बचिए। तभी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। जब तक हम ये 3 चीजें नहीं करेंगे, हमारी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ नहीं होगी। हमारी वही आदतें बनी रहेंगी, वही स्थितियां बनी रहेंगी, वही परिस्थितियां बनी रहेंगी, और हम उन सिचुएशन में वैसा ही करते रहेंगे और बार बार वहीं गिरते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नया साल हम सबके लिए अच्छा हो, सब लोग प्रसन्न रहें, किसी को कोई व्याधि परेशान ना करे, सबको अच्छा जो वो चाहते हैं भक्ति में वैसा मिले, और किसी के साथ भी बुरा ना हो, यही हमारी कामना है। और इसी प्रकार से हम अपने जीवन में कुछ अच्छा बदलाव करें, भक्ति में अपने आप को जो है वो प्रगति कर पाए, यही आशा है। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका प्रश्न हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आज आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु आपने जी। एक बात बहुत अच्छा बताया कि हमें जो पहला श्लोक आपने बताया कि वैराग्य का जो मतलब आज आपने समझाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा दिल पे कि जी वैराग्य का मतलब है चीजें छोड़ना। मतलब नॉर्मली हम समझते हैं कि वैराग्य से कि हम आ, अपनी आदतों को कैसे छोड़ें। वैराग्य से हम समझते हैं कि सब कुछ त्याग देना, सब लेकिन कुछ त्याग आज देना, समझ जंगल चले जाना। हाँ जी हाँ, लेकिन आज जी। समझ में आया कि वैराग्य से हम ऐसे को रिलेट करें कि बुरी आदतों को छोड़े। सब बिल्कुल कुछ जी। ना छोड़े, बुरी आदतों को बुरी छोड़े। आदतों को छोड़ें। जी प्रभु जी। मुझे बहुत जी अच्छा लगा ब्रो जी, थैंक यू आज का प्रभु जी। पॉइंट। थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद। और ये आपकी कृपा है कि हम लोग ये सेशन ब्रो जी, ले पा लेकिन रहे ये हैं। मुझे ये पूछना है आपसे कि आप जी इतना अच्छा कैसे मतलब समझा पाते हैं, और हम अपने जीवन में इसको कैसे लेके आए, क्योंकि हम बहुत जल्दी टेम्पटेशन से मिस डायरेक्ट हो जाते हैं। कैसे अपने आप को काम डाउन रख सकें, पैसिफाई रख सकें। प्रभु जी, एक्चुअली आपने जो भी बोला मेरे लिए सही नहीं है। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, केवल मैं प्रभुपाद की वाणी को रिपीट कर रहा हूँ। तो आई डोंट रिजर्व एनीथिंग। बट जो आपने प्रश्न पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम अपने जीवन में करें जिससे हमारे ओवरऑल आध्यात्मिक प्रगति हो, या हम जिन सिचुएशन में बार बार पढ़ते हैं और वैसा ही सोचने लगते हैं वैसा ना हो हमारे साथ। तो प्रभु जी जो शिल प्रभुपाद समझाते हैं हमें, वो यही है कि भक्तों का संग करने से और हमारी शास्त्र की जो स्टडी है उससे हम अपनी बुद्धि को प्रखर कर सकते हैं कि हम सही समय सही निर्णय ले पाएं। और ये चीज करने के लिए हमें शायद सिस्टमेटिक रूप से जब हम शास्त्र पढ़ें, कुछ नोट्स बनाएं, कहाँ क्या क्या दिया है उसको एक जगह लिखें, तो काफी कुछ हेल्प हो सकती है प्रभु जी।
और एक चीज और थी प्रभु, जी जैसे प्रभु आप अभी अपने न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस बताइए, हम हर साल बनाते हैं, जी लेकिन प्रभु वो धीरे धीरे, आपने बिल्कुल सही बताया कि हम 2-4 हफ्ते 10 दिन महीने में ही सब खत्म हो जाता है। जी प्रभु तो जी हम ये इन पे मतलब हम अपने आप को चेस्टाइज कैसे करें दैट वी शुड रिमेन स्टे कनेक्टेड टू जी आवर जी उसके लिए बहुत अच्छा एक टिप मुझे मिला था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने मुझे दिया था कि जब भी तुम ऐसा सोचो कि तुम अपने जीवन में कुछ भक्ति में प्रगति करना चाहते हो, तो जरूर 3 लोगों को उसको बताओ। आपके जो 3 सबसे निकट के भक्त हैं उनको जरूर आप बताओ कि इस समय में ये बदलाव करने वाला हूँ या ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो अब आपके पास 3 लोग हो गए जो आपको वॉच करेंगे या आपको बीच बीच में पूछते रहेंगे। जैसे अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि मैं संस्कृत सीखूंगा, तो आई स्टार्टेड रीडिंग इट। तो आई टोल्ड फ्यू पीपल विथ whom आई डिस्कस कि मैं संस्कृत सीख रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट ये रहे कि वो बीच बीच में मुझे पीछे पड़े रहते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ तक पहुंचे, इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। तो इससे कम से कम मुझे एक पुश बना रहता है कि हाँ मुझे, मैंने सबको बोल दिया है तो अब मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। तो आई थिंक सेम इज विथ अस ऑल्सो, कि हमने अगर कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है तो पहला जो हमने सीखा, चैतन चरण प्रभु जी बहुत अच्छा एक लेक्चर में बताते हैं इस बात को, कि जो मैंने आज स्लाइड में भी लिखा था, कि हम ज्यादातर गोल बेस्ड रेजोल्यूशंस बनाते हैं, और उनका कहना है कि नहीं, आप एक्शन बेस्ड रेजोल्यूशंस बनाओ, कि आप एक्चुअली आपके एक्शन के लेवल पे क्या बदलाव करोगे। ये मत सोचो कि क्या अचीव करना है आपको, क्योंकि जब एक्शन बदलेगी तो वो अचीवमेंट तो अपने आप हो जाएगा। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा, मोटिवेटिंग लगा, कि हम ये ना सोचें कि हम इतना सीख लेंगे, हम ये करें कि हम रोज क्या पढ़ेंगे। हम रोज अगर संस्कृत का एक पेज पढ़ेंगे तो हम 6-8 महीने में कुछ कुछ तो आगे बढ़ेंगे। तो गोल बेस्ड की बजाय एक्शन बेस्ड हमारा अगर रेजोल्यूशन हो, और अगर हम आसपास 2-4 हमारे क्लोज भक्तों के साथ शेयर करें कि हम ये सोच रहे हैं, तो आई थिंक हमको एक मोटिवेशन और चेक भी रहेगा कि हम उसको फॉलो कर पाएंगे। आप कुछ ठीक और है। ऐड करेंगे प्रभु जी? नहीं नहीं, मैं अभी सीख ही रहा हूँ प्रभु जी, मैं ऐड नहीं करने नहीं की प्रभु स्थिति जी, में आई नहीं हूँ। नो यू एंड थैंक आई यू। नो दैट यू आर वेरी सीरियस एंड नहीं सिंसियर नहीं प्रभु जी, बिल्कुल डिसाइपल ऑफ भी नहीं गुरु हूँ मैं। महाराज। जी जी प्रभु जी, ऑल मर्सी टू गुरु महाराज प्रभु जी, ऑल मर्सी। यस यस, जी थैंक यू, प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये अभ्यास और वैराग्य के लिए डूज और डोंट्स का जैसे जी बताया था, जी तो अभ्यास का तो अ, मन को एम्पावर कर, मन के ऊपर जैसे बुद्धि बताया गया है, जी वो बुद्धि को शास्त्रों से एम्पावर किया जा सकता है। जी और जो वैराग्य में प्रभु जी डोंट्स हैं, जी तो जो बैड हैबिट्स हैं, तो बैड हैबिट्स कई जन्मों की जैसे कंडीशन होती हैं, जी प्रभु जी। तो इजीली नहीं छूटती। जी तो प्रभु जी। जैसा बोला जाता है कि हायर टेस्ट जब दिया जाता है जी तो जी फिर वो अपने आप छूट जाती है। जी प्रभु लेकिन जी। जो इसकी प्रोसेस है, मतलब जो कंडीशनड जो बैड हैबिट्स हैं किसी की, हम्म। और उस प्रोसेस के दौरान जब हायर टेस्ट मिलेगा तो वो तो ठीक है, अपने आप छूट ही जाएगी। जी लेकिन जो ड्यूरिंग द प्रोसेस है, उस जी प्रभु प्रोसेस जी। में उसको क्या करना चाहिए? जी प्रभु जी। क्योंकि एक तो ये जी, और दूसरा प्रभु जी ये है कि जो बुद्धि को तो शास्त्रों से जैसे आप अपने आप उसको एम्पावर कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा के लेवल पे अगर बात करें कि बुद्धि के ऊपर आत्मा है, जी प्रभु जी। प्रभु जी आत्मा के लेवल पे हम कैसे इसको सब? कैसे इसको समझेंगे, बहुत जी अच्छा प्रश्न। थैंक यू प्रभु जी, आपके हमेशा प्रश्न बहुत गहरे और बहुत डीप थिंकिंग वाले रहते हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप हम सबको ये शेयर करते हैं, और हम सबकी तरफ से एक्चुअली आप ये प्रश्न पूछते हैं। कई बार जो आप प्रश्न पूछते हैं वो मेरे भी प्रश्न रहते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने ये पूछा कि हमारी कंडीशनिंग बनी हुई है, हमारी एक सोचने का, उस परिस्थिति में कार्य करने का एक तरीका बना हुआ है, जो कि हमारे पुराने बहुत सारे जीवन के कर्मों के कारण, जो संस्कार हैं उनके कारण है। अब ये संस्कार कैसे समाप्त होंगे, इसके
और कैसे हम कुछ करें कि ये संस्कार हमारे जल्दी समाप्त हों, या जब तक ये समाप्त हो रहे हैं तब तक हम अपना जीवन कैसे जिएं। तो इसको बहुत अच्छे से, एक पुस्तक है माधुर्य कादम्बिनी, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद समझाते हैं। मैं वहीं से आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि एक्चुअली जैसे हमने देखा है कि आधो श्रद्धा पहला लेवल है, जब हमारी थोड़ी श्रद्धा जागती है, फिर उसके बाद में हम भक्तों का संग करते हैं, भक्तों के संग के कारण हम भजन करना सीखते हैं, चैंटिंग करना सीखते हैं, चैंटिंग करने के कारण हमारी धीरे धीरे जो है अनर्थों की निवृत्ति होती है। तो ये स्टेज है जिसपे आपका प्रश्न है, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है। एक्चुअली रुचि, निष्ठा, आसक्ति, इवन भाव के स्तर तक भी पूरी तरीके से अनर्थों की निवृत्ति नहीं होती है। प्रेम का स्तर जब आता है, जो आखिरी स्तर है इस पूरी सीक्वेंस में, जब प्रेम के स्तर पे हम पहुंचते हैं तब हमारे सारे अनर्थ खत्म होते हैं। तब तक हमारे कुछ ना कुछ अनर्थ बचे ही रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि भरत महाराज लास्ट में हिरण से उनका अटैचमेंट हुआ और उनको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा, क्योंकि वो कंडीशनिंग हो गई उनकी। तो ऐसी कंडीशनिंग हम सबके साथ भी रहने वाली है। अब हम इस कंडीशनिंग को कैसे समाप्त करेंगे? एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा ये शरीर जो हमें मिला है वो हमारे प्रारब्धों के कारण मिला है। इस समय जो हम जो भी कार्य करेंगे वो हमारे बैंक में जमा हो रहा है और उसके आधार पे हमें आगे का जीवन मिलेगा। हमारी जो टेंडेंसी है वो बीज के रूप में हमारे अंदर है। अब ये बीज से कोई पौधा नहीं बना है, उसमें कोई फल नहीं लगा है, इसको बोलते हैं बीजम। बीज के पहले एक कूट की अवस्था होती है, जब वो एक्चुअली अभी फलीभूत भी नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का अर्थ होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम दो लोगों को रखेंगे तो दोनों वो गलत कार्य नहीं करेंगे। एक व्यक्ति करेगा और एक वहां से निकल जाएगा। जो व्यक्ति करेगा वो क्यों करेगा? क्योंकि उसकी प्रोक्लिविटी है। ये प्रोक्लिविटी कहाँ से आई? उसने इस जीवन में बहुत अच्छा अपना पूरा जीवन जिया है, तो ये प्रोक्लिविटी कहाँ से आई? पिछले जन्मों से आई। और ये सिंफुल प्रोक्लिविटी जो है, जो कूट के रूप में उसके शरीर में, हृदय में, उस अनकॉन्शियस माइंड में, जो भी हम उसको कहें, वहाँ विद्यमान है, वो जब मौका मिलेगा तो वो तुरंत बीज बनेगा और उसका पौधा भी बन जाएगा और तुरंत उसमें फल भी लगाएंगे। ये होता है प्रॉब्लम। इसलिए हम सब लोग कई बार थक हार जाते हैं। हमको लगता है कि इतने समय से मैं नाम जप कर रहा हूँ, इतने समय से मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ, भक्तों का संग कर रहा हूँ, मेरे अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा है? एक्चुअली वहां पे केवल एक चीज हमें रखनी है और वो है पेशेंस। डेफिनेटली चेंज आएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा, लेकिन शुरुआत में वो चेंज हमको परसीव नहीं होगा, दिखेगा नहीं। कभी कभी उल्टा होता है, जब हम नाम जप करना चालू करते हैं तो एक्चुअली हमारे सारी पुरानी आदत जो बुरी हैं वो और उभर के सामने आ जाती है। कोई बहुत ज्यादा नाम जप के बाद क्रोधित होने लगता है, किसी के साथ उसके लस्टी डिजायर्स बढ़ जाते हैं जब वो नाम जप करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जैसे कोई नाली हो जो बहुत दिन से चौक पड़ी हो, तो कोई बदबू नहीं आ रही उसमें, लेकिन जैसे ही आप सफाई करना चालू करते हो आपको बदबू समझ में आती है। तो ये बदबू क्या अभी आई है? नहीं, आपने सफाई की प्रक्रिया चालू की इसलिए बदबू आई। जैसे कोई कमरा हो जो बहुत दिनों से खुला नहीं हो, धूल जमी हुई है, लेकिन आप अंदर जाओगे तो कोई धूल नहीं दिखेगी, सब सेटल्ड है सब जगह। लेकिन जैसे ही आप सफाई के लिए झाड़ू लगाना चालू करोगे, धूल उड़ना चालू हो जाएगी। तो बिकमिंग अवेयर अबाउट अवर बैड हैबिट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ अनर्थ निवृत्ति। इसलिए अनर्थ से डर जाते हैं लोग, तो कई बार नाम जप छोड़ देते हैं, कई बार भक्ति छोड़ के भाग जाते हैं कि बोले ये तो और उल्टा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जो धैर्य रखेगा, जो उत्साह रखेगा, निश्चय रखेगा, वो धीरे धीरे इस अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे आगे बढ़ेगा। जो भक्तों का संग करता रहेगा वो धीरे धीरे इस स्टेप पे आगे बढ़ेगा। और जब वो आगे बढ़ेगा तो एक स्टेज उसकी आएगी भाव प्रेम के स्तर पे, जब उसके अनर्थ लगभग ना के बराबर बचेंगे। और जब वो प्रेम के स्तर पे पहुंच जाएगा तो उसके अनर्थ नष्ट हो चुके होंगे। तो ये स्टेप्स हैं। इसलिए वी शुड नॉट बी वरीड कि मेरे अनर्थ तुरंत खत्म क्यों नहीं हो रहे। लेकिन हम इसको स्पीड अप करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इसको स्पीड अप करने के लिए दो तीन चीजें कर सकते हैं। एक,
हमको पता है कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वैसा बिहेव करते हैं, अगर हम वो सिचुएशन ना बनने दें तो शायद हमारा वो जो कूट या बीज के रूप में जो प्रोक्लिविटी है वो ही कभी आएगी नहीं, क्योंकि वो उसको कभी वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा जिसमें वो फलेगी फूलेगी। तो दिस इज वन थिंग विच वी कैन डू, बट डेफिनेटली वी हैव टू गिव इट ए ट्राई, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। बट ये बहुत स्पष्ट रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने हमें समझाया है कि ये समय लगेगा इसमें। इसीलिए शिलो प्रभुपाद भी कहते हैं, और इनफैक्ट इसीलिए इवन इस चीज को हम इससे भी समझ सकते हैं। भागवतम के अंदर जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हम एक श्लोक बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। तो हम क्या बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। प्रायः का अर्थ होता है ऑलमोस्ट, तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्रों का अर्थ होता है सारी हमारी ये जो गलत आदत, बैड हैबिट, सब कुछ आ गई उसमें। अभद्र मतलब सारे हमारे अनर्थ भी आ गए उसके अंदर, हमारे अपराध भी आ गए, सब कुछ आ गया। तो क्या कह रहे हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। प्रायेषु का अर्थ होता है ऑलमोस्ट, मतलब पूरी खत्म नहीं हुई है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो ये फ्रेज को याद रखना चाहिए कि प्रायः भी खत्म हो जाएगी तो भी हमें भागवतम समझ में आने लगेगी। तो हमें ये एम नहीं करना कि जिस दिन हम पूरे क्लीन हो जाएंगे उस दिन हमें भागवतम समझ में आएगी, उस दिन हम भक्तों का संग करेंगे। नहीं, हम आज से ही करेंगे, धीरे धीरे वो चीज में सुधार होगा। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसमें ये है जैसे कि ये बताया कि हमको पेशेंस रखना चाहिए, जी और लेकिन जो बैड हैबिट्स हैं तो जैसे डोंट्स है तो उसको जी मतलब फोर्सफुली उसको मतलब बैड हैबिट्स जो कंडीशनड है तो जी, उनको हमें फोर्सफुली रोकना चाहिए या बिल्कुल प्रभु जी। जो 4 नियमों के विरुद्ध जा रही हैं उनको तो फोर्सफुली जी ही रोकना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सटल लेवल की बैड हैबिट्स हैं जो धीरे धीरे जाएंगी, जिन पे हमारा उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है। लेकिन ग्रॉस लेवल पे जो 4 नियम है, वो 4 नियम हम सबको मालूम है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, हमें जो है नशा पान नहीं करना चाहिए, अवैध स्त्री संग नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो ये 4 तो प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य बनने की सीढ़ी है। अगर आप ये 4 चीज कर रहे हो तो आप मनुष्य भी नहीं है। मनुष्य बनना है तो आपको ये 4 चीज करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये 4 तो हमको करना ही पड़ेगा, फोर्सफुली करना पड़े तो फोर्सफुली करना पड़ेगा अगर हम भक्ति में सीरियस हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड सटल लेवल पे बहुत सारी हमारी अभी सिंफुल प्रोक्लिविटीज हैं जिनके बारे में हमको अभी पता भी नहीं है। वो हमको धीरे धीरे जब हम उतने फाइन होते जाएंगे तो हमें वो चीजें दिखने लगेंगी, अभी तो हमें दिखती नहीं है। जब दिखेंगी तो हम उनको भी धीरे धीरे एड्रेस करेंगे, लेकिन उनके लिए हम उतने एग्रेसिवली हो सकता है कि कंट्रोल ना कर पाए, क्योंकि वो बहुत सटल लेवल पे हैं, सूक्ष्म स्तर पे हैं। लेकिन ये 4 नियमों के लिए तो हमको स्ट्रिक्ट होना चाहिए प्रभु जी। जी ठीक है प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी। जी, प्रभु थैंक जी, यू। और इसमें जो बुद्धि के ऊपर आत्मा का हाँ, आत्मा का, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी मैं भूल गया था क्वेश्चन। जी, बेसिकली प्रभु जी भगवान ने इसीलिए अर्जुन को सेकंड चैप्टर में सबसे पहले जब ज्ञान देना आरंभ किया तो आत्मा का ज्ञान दिया, क्योंकि वो बहुत क्लियरली ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहली सीढ़ी स्पिरिचुअलिटी की है आत्मा का ज्ञान, बाकी चीजें बाद में आती हैं। अगर हम यही नहीं रियलाइज करेंगे तो हमारी आगे की भक्ति चल ही नहीं पाएगी बहुत दिन तक। इसीलिए आप शिल प्रभुपाद के लेक्चर सुने तो लगभग हर लेक्चर में प्रभुपाद कहते हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। कई बार लगता है बार बार क्या रिपीट कर रहे हैं एक ही बात को, बोल तो दिया है लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने उसको अभी तक रियलाइज नहीं किया है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव है सत्य चित और आनंद। हमेशा वो रहना चाहती है, हमेशा सारा ज्ञान अपने पास चाहती है, और हमेशा पूर्णता आनंद में रहना चाहती है। तो ये सच्चिद आनंद हमारी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन हमारा शरीर और ये भौतिक जगत जिसमें हमें, ये इससे पूरा उल्टा है। तो इसलिए आत्मा के स्तर पे हम कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे हमने आज के सत्र में भी समझा कि एक चीज है चेंजिंग और एक चीज है चेंजलेस। चेंज हो रही है डेट्स, चेंज हो रही है हमारे आसपास की परिस्थितियां, चेंज हो रहा है हमारा शरीर, लेकिन कोई एक चीज है जो चेंज नहीं हो रही। तो आप इमेजिन करो, मैं कई बार ऐसे इमेजिन करता हूँ कि आप एक चौराहे पे खड़े हो, एक उसमें एक पिलर है, एक लगा हुआ है, जैसे चौराहे को डिनोट करने के लिए खंबा है सोच लीजिए, और चारों तरफ से कोई
ट्रैफिक लाइट नहीं है, चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, बहुत तेजी से सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत फास्ट चल रहा है सब कुछ, जिसको अपन अंग्रेजी में कहें फ्लक्स। तो एवरीथिंग इज इन फ्लक्स, सब चीज चेंज हो रही है, हर क्षण बदल रही है। अब इस सिचुएशन में अगर आप उस चौराहे पे बीच में खड़े हुए हो जहां सब कुछ बदल रहा है, तो आप कितने कंफ्यूज हो जाओगे। आपको कोई ना कोई एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट लगेगा जो नहीं बदल रहा हो, तभी आप अपने आप को समझ पाओगे कि मैं खड़ा कहाँ पे हूँ। और वो रेफरेंस पॉइंट का काम क्या करेगा, वो जो खंबा है बीच का वो काम करेगा। इसीलिए भगवान सबसे पहले अर्जुन को वो रेफरेंस पॉइंट देते हैं सेकंड चैप्टर में कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर ही नहीं हो। तुम जितना कुछ एक्सक्यूज दे रहे हो वो तो शरीर के स्तर के एक्सक्यूज हैं। तुम आत्मा हो, तुम तो चेंज ही नहीं होते हो, तुम तो ये पिलर हो जो नहीं हिलेगा यहाँ से। और फिर उसके बाद अब तुम पूरे संसार को इस रिलेटिविटी से देखो। तो आत्मा का ज्ञान हमें क्या चीज प्रदान करेगा, जब शास्त्र हम अध्ययन करेंगे तो हमको पहली चीज हर गुरु यही समझाएगा कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो उन्होंने क्या दिया, हमें एक रेफरेंस पॉइंट दिया। और ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसकी 3 क्वालिटी है, सत्य, चित और आनंद। अब इस रेफरेंस से तुम इस पूरे संसार को देखो, और जब तुम इस रेफरेंस से पूरे संसार को देखोगे तो कोई भी चीज को समझने में मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट से ज्यादा लगेगा। आप पूरे संसार को इस चश्मे से पहनो कि मैं आत्मा हूं सच्चिदानंद। अब आप देखो अपने आसपास, तो आप मृत्यु देखोगे तो आपको कोई असर होगा, आप दुख देखोगे तो आपको कोई असर होगा। आप संसार की विकट से विकट परिस्थिति में भी आप द्वंद्वों में नहीं फंसोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आप आत्मा हो। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान इंपॉर्टेंट है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन हमें क्या देता है, यही आत्मा का ज्ञान देता है। हमें एक रेफरेंस पॉइंट देता है कि जब भी हम परेशानी में हो, जब भी हमें कोई डिसीजन लेना हो, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट शरीर नहीं है जो चेंज हो रहा है, हमारा रेफरेंस पॉइंट आत्मा है जो चेंज नहीं हो रही। ठीक है प्रभु जी। तो आत्मा के लिए हमें स्पेशली क्या करना है, आत्मा के लिए आत्मा का फूड आत्मा को देना पड़ेगा। शरीर का फूड हम सब देते हैं, अच्छे से अच्छे व्यंजन खाते हैं रोज हम। आत्मा को हम क्या खिलाते हैं, कुछ नहीं खिलाते हैं। जैसे प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते हैं कि एक बूढ़ी स्त्री है, वो एक तोता खरीद के आती है जो बहुत अच्छा गाता है, वो एक सोने के पिंजरे में है। वो स्त्री रोज उस सोने के पिंजरे को बढ़िया से साफ करती है, लेकिन 7-8 दिन के बाद सुबह उठती है तो तोते ने गाना बंद कर दिया। तो वो रोने लगती है कि इतना पैसा खर्च हो गया मेरा, ये तो गाना बंद कर दिया इसने, जबकि मैं तो इतना पिंजरे की देखभाल करती थी। तो उसका पड़ोसी आके बोलता है कि क्या आपने कभी तोते को खाने को कुछ दिया था। तो वो कहती है अरे ये तो उसको भी कुछ देना पड़ता है। बोले हाँ। तो यही हमारी स्थिति है, हम शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, एक से एक कॉस्मेटिक, एक से एक वेट लॉस प्रोग्राम, सारी दवाइयां, सर्जरी, सब कुछ दुनिया में शरीर के लिए। और आत्मा को क्या खिला रहे हैं, कुछ भी नहीं। अगर हम आत्मा को कुछ नहीं खिलाएंगे तो कैसे हमारा जो है आध्यात्मिक प्रगति होगा। तो आत्मा का भोजन क्या है, हरे कृष्ण मंत्र। क्यों, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करना, सिंपल सी बात है। और हम हरे कृष्ण मंत्र में क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या प्रे कर रहे हैं भगवान से, कि आप एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, अपने पास बुला लो, मैं हमेशा आपकी सेवा में नियुक्त रहूंगा। तो वेरी सिंपल। तो हमें आत्मा के लेवल पे क्या करना है, नाम का जप करना है। नाम का जप न केवल हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमारी आत्मा के लिए भोजन का कार्य भी करता है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। Thank you so much for setting up the tone for the new year. थैंक It's यू a प्रभु जी। positive and refreshing. या I would like. थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु थैंक जी। जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न जो है बैड हैबिट्स को लेके है। जी जी, जैसे बोलते हैं प्रभु जी कि डिग्निटी एंड इंटेग्रिटी इज जस्ट अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, यस वेरी नाइस, लैक ऑफ बिल्कुल सही। अपॉर्चुनिटी टू डू रॉन्ग, करेक्ट। यस तो यस जी प्रभु जी, तो जैसे हम भक्तों का संघ और जो एसोसिएशन हम बोलते हैं, जब हम उसमें उस मूड में रहते हैं तो डेफिनेटली वी डोंट फील लाइक गोइंग टुवर्ड्स और गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रॉन्ग हैबिट्स, बैड हैबिट्स। यस यस तो ये अगर ये हमारा संघ हमेशा बना रहता है लाइफ लॉन्ग बना रहता है, तो ये क्या गलत फहमी है क्या कि हम हमारी बैड हैबिट्स छूट गई जस्ट बिकॉज हम तो पूरे टाइम एक पॉजिटिव और ऑरा में हैं, जहाँ आप यस जैसे सारे शुभ भक्त हैं हम उनके साथ हैं। तो
हम वाकई में हमारी आत्मा लेवल पे हम एलिजिबल हुए क्या, भगवान के लायक हुए कि नहीं हुए उनके चरणों के लिए, कि हम सिर्फ ऐसी सिर्फ गलतफहमी में चले गए, हमारी शुद्धि हुई कि नहीं हुई, सिर्फ क्योंकि ये तो सिर्फ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था जहाँ पे हम सब चीजों में पॉजिटिव रहे, बट जी हमारा टेस्ट कहाँ हुआ कि हम फेल तो जी नहीं हो रहे। जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का, और बहुत उन्होंने गहराई से उसको सोचा है तब ये प्रश्न पूछा है। प्रभु जी का प्रश्न ये है कि हम भक्तों के संग में रहते हुए हमको लगता है कि हम तो किसी भी बैड हैबिट से दूर हैं, तो एक्चुअली हम दूर हैं कि हमको अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम वापस वहीं गिर जाएंगे। तो ये बहुत प्रैग्मेटिक क्वेश्चन है, और इसका एक्चुअली उत्तर प्रभुपाद ने ही दिया है। प्रभुपाद का उत्तर मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, मैं एक बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। और बैकग्राउंड ये है कि जो हम भक्तों के संग की बात कर रहे हैं, उस भक्तों के संग में जैसा प्रभु जी ने बोला कि जीवन भर अगर हम बने रहे, तो प्रभु जी ये याद रखिए कि अगर आप जीवन भर भक्तों के संग में बने रहे तो इसका अर्थ ही है कि आप में की शुद्धि हो चुकी है, क्योंकि अदरवाइज भक्तों का संग सबसे रेयरेस्ट जो है वो एसोसिएशन मिल सकता है किसी को इस संसार में, वो है। तो अगर आपको पूरे जीवन में भक्तों का संग मिलता रहा, मतलब आपने कोई उनके प्रति वैष्णव अपराध नहीं किया, तभी मिलता रहा। और अगर वैष्णव अपराध नहीं किया तो वो कब नहीं कर पाओगे वैष्णव अपराध, जब आपके अनर्थ धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्योंकि अगर अनर्थ और अपराध बचे रहेंगे तो हमसे वैष्णव अपराध भी डेफिनेटली होंगे ही होंगे। इसीलिए अगर हम वैष्णव अपराध करते तो हम भक्तों के संग से भगवान हमें दूर कर देते। भक्तों के संग में भगवान ने बना के रखा है, मतलब हमारी शुद्धि हुई है, और हम पूरी तरीके से अधिकारी हैं कि हम इस शरीर के अंत में भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब एक जो आपने बात कही कि इज मॉरलिटी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये भौतिक जगत में ये बात सही है कि मॉरलिटी, कई लोग कहते हैं कि इट इज जस्ट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे कोई कहे कि मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, तो वो शायद ईमानदार इसलिए कि आज तक उसको किसी ने 1 करोड़ की घूस नहीं दी है एक साइन करने के लिए। अगर वो इस पोजीशन पे पहुंचे किसी दिन कि आप एक साइन कर दीजिए और 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, तो शायद उसकी ईमानदारी समाप्त हो जाए। तो डेफिनेटली ये बात है, लेकिन ये भक्तों पर लागू नहीं होती प्रभु जी। भक्तों के लिए सब चीज एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे हो रही है, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। इफ यू रिमेन इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, यू विल अचीव एवरीथिंग। ठीक है प्रभु जी? जय प्रभु, थैंक जी, यू सो थैंक यू मच। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो आज के सत्र में हमने ये समझा कि किस प्रकार से हैबिट्स हमारे जीवन को गवर्न करती हैं। हमने ये भी समझा कि कैसे हम चेंजेस को एक्चुअली करना नहीं चाहते, क्योंकि हम कंडीशनड हो जाते हैं और कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हमने ये समझा कि कैसे हमारी हैबिट्स को हम चेंज कर सकते हैं भक्ति के माध्यम से। हमने ये भी समझा कि भक्ति में कैसे हम डिटर्मिनेशन रख के, हमारी बुद्धि को प्रखर करके, मन को कंट्रोल करके हम अपने कोई भी हैबिट को बदल सकते हैं और धीरे धीरे भक्ति में भी प्रगति कर सकते हैं। तो ये सत्र का एक ही हेतु था, और वो ये था कि अब एक नया साल आया है तो हमारे सबके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है। हम सब अपने अपने स्तर पे अपना अपना आत्म अवलोकन करेंगे, और हम सब के अंदर कुछ कुछ ऐसा होगा शायद जिसको हम इस साल बदलना चाहें। और होपफुली वो जो भी बदलाव है, अगर आप एक दो जो भी क्लोज आपके भक्त हैं उनके साथ शेयर करेंगे और उनको आप अपनी प्रोग्रेस बताते रहेंगे, तो डेफिनेटली वो ग्रोथ होगी। और इस सब को करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, वो है हरि नाम का जप करना पड़ेगा। अगर हम सिंसियरली हरि नाम का जप करेंगे तो हमारे अंदर से वो ताकत आएगी, वो हमारे अंदर से स्ट्रेंथ रहेगी स्पिरिचुअल, कि हम ये बदलाव कर पाएंगे। तो आज के स्तर पे हमको क्या करना है, हमारी बुरी आदतों को हमको खाना खिलाना बंद करना है, अच्छी आदतों को ताकतवर बनाना है, और धीरे धीरे भक्तों के संग में अपनी प्रगति करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा